उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है, निरंतर उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है। पास्टर डॉयल के लिए हम लोग ने प्रार्थना की, अभी बात हुई कि उनकी स्थिति में भी सुधार हो रहा है। निरंतर प्रभु सबको संभाल रहा है, सबको चंगाई दे रहा है, प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है प्रभु अद्भुत रीति से। परिस्थितियां बदल रही हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद करने के लिए हम लोग सब जमा है यहाँ पे, और ये बड़ी आशीषित बात है कि परिवार के लोग एक मन एक चित्त होके, शैतान की युक्ति होती है कि कैसे विघटन करे, कैसे मतभेद पैदा करे, कैसे परिवारों के अंदर प्रभु के काम को करने से रोक के उसके लिए सबके मनों में अलग अलग प्रकार के विचार डाले। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, इन दिनों प्रभु ने हमारे परिवार को एक ही विचार में बांध दिया है, एक ही मन में बांध दिया, एक ही प्रेम में बांध दिया, एक ही मकसद में बांध दिया, एक ही योजना में बांध दिया है, और एक ही आराधना सभा में बांध दिया है, ताकि हम सब लोग एक प्रेम में होकर खुद आशीष पाएं, दूसरों के लिए आशीष बने। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हम लोग अपनी प्रार्थना को शुरू में करते हुए प्रभु की आराधना करते हुए उसका धन्यवाद देते हुए गीत गाएंगे। सबको आता है वो गीत, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। ये गीत सबको आता है और हम लोग इस गीत को गाएंगे। मैंने व्हाट्सएप पे भी ये गीत के वर्डिंग्स भेज दिए थे लोगों को, तो आप आसानी से गा सकते हैं इस गीत को। हम लोग सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। चलो। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके धरती में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्यारे प्रभु यीशु, तू जल्दी आ। प्रभु का धन्यवाद हो। इन दिनों हम विचार कर रहे हैं, वचन के द्वारा विचार कर रहे हैं, यीशु मसीह के आगमन के विषय में विचार कर रहे हैं और किस प्रकार अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार करें, इस विषय पे हम लोग संदेश सुन रहे हैं और अपने आप को पहचान रहे हैं। प्रभु का बात हो। और अपने आप को, सबसे अच्छी बात है कि हम लोग अपने आप को देखें, जांचें, अपने आप को प्रभु से कहें, प्रभु मुझे छांट, प्रभु मुझे छांट और प्रभु मुझे अपनी महिमा के योग्य बना। प्रभु मुझे आपके आगमन में आपके साथ जाने के योग्य बना। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसे वो काटता है, और जो डाली फलती है हाँ, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है, आ रही है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और सचमुच हमारे को प्रभु ने अनुग्रह दिया, सामर्थ दी। आज 17वें दिन तक हम लोग प्रभु के उपवास और प्रार्थना में इस प्रकार नियमित रूप से शामिल हो सके हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज का दिन जो उपवास और प्रार्थना का था, हमारे बीच में किरण के परिवार का था। हमारी बहन है किरण, जो हम विश्रामपुर में रहते हैं, उनका परिवार आज उपवास में था और आज उस उपवास में सब लोगों के लिए वही परिवार प्रार्थना करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और सचमुच अद्भुत रीति से प्रभु आशीष दे रहा है सब लोगों को इस उपवास और प्रार्थना में। हम लोगों ने कभी, मैं सोचता हूँ कि शुभ आंटी बताएंगी, शुभ आंटी, कभी क्या परिवार में इस तरीके से परिवार वालों ने इस तरह से लगातार एकजुट होके और इस तरीके से उपवास प्रार्थना की है क्या कभी? हम लोग शुभ आंटी, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ना। प्रभु का और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने हर एक के मनों में प्रेम डाला है। हालेलुया, परिवार एक संग होकर बड़े प्रेम से और समय की उपयोगिता को मानते हुए आपके सन्मुख आए। मैं चाहती हूँ कि हर एक लोगों के मन में ये बोझ रहे कि जो हमारी संगति है उसमें हम पहला स्थान दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, पहला स्थान दे, समय को ना गवाएं। आमीन, हालेलुया। ऐसा परिवार में कभी नहीं हुआ है। इसके लिए मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देती हूँ बबलू को कि जो एकजुटता उसने दिखाई प्यारे प्रभु के सामने, वो बहुत ही धन्यवाद के योग्य है। इस आराधना को सब कुछ अब प्रभु आगे भी बढ़ाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का सहयोग चाहते हैं, उसकी आशीष चाहते हैं हर एक परिवार के लिए। शुभ गाना देना, हाँ बाद में। हालेलुया, एक गाना गाना। शुभ आंटी को कहा जा रहा है गाना गाना आप। अच्छा अच्छा, जब प्रार्थना होगी तब गाएंगे, हैं कोरस गाएंगे। लेक्चर के समय जो पुराने लोग हैं उनको बता दें हम लोग कि शुभ आंटी की आवाज प्रभु ने बहुत आशीषित आवाज उनको दी। लेकिन बस ये रहा कि उनकी आवाज को हम लोग ज्यादा उपयोग नहीं कर पाए जैसा उपयोग कर सकते थे। और लेकिन करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। आशा भोसले 90 साल की होके गा रही हैं।
हालेलुया। अच्छा है तो अभी तो आपके पास ठीक बहुत है। समय है। आज गाना है क्या? नहीं क्या हम आज गाना है क्या बताएंगे गाना? अच्छी तैयारी के साथ। नहीं आज नहीं, अच्छा हाँ आज ठीक नहीं। अभी तो 27 तारीख तक है ना ओके अपन ओके। लोग। हाँ प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ तो ओके। हाँ शुभो आंटी की आवाज में हम लोग गाने भी रिकॉर्ड करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आवाज में हम लोग गाना रिकॉर्ड जरूर करेंगे। अंकित कह रहा है जरूर अंकित करेगा रिकॉर्ड उनकी आवाज में गाना। अरे आप प्रभु अकेले का नहीं धन्यवाद। बनता भाई, बहुत सर्दी खांसी सर्दी अरे रहती है ना। बता तो रहे हैं दोनों जन आपको। हम दोनों गाएंगे। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद। ठीक तो है आप ठीक है। गाएंगी, आप गाएंगी प्रभु में होकर हाँ हम गाएंगी। लोग दोनों गाएंगे। ये तो हम हम लोग डिसाइड दोनों करेंगे। गाएंगे। ये हम डिसाइड करेंगे। हाँ ये हम डिसाइड क्या? करेंगे। ये हम डिसाइड अच्छा करेंगे। अच्छा ओके ओके। ओके प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे बुजुर्ग हमारे बीच में बहुत आशीष का कारण शशि बुआ हैं, शैल बुआ हैं, भाभी लोग हैं और शुभम, ये सब आप लोग इसको कम मत आंकिए ब्लेसिंग को। ये बहुत बड़ी आशीष है। प्रभु ने बुजुर्गों को हमारे बीच में रखा है और इनके मुंह से निकले शब्द हम लोगों के लिए बड़ी आशीष का कारण बनते हैं। तो प्रियो बहुत आदर के योग हमारे बुजुर्ग समझे जाएं। बच्चों को मैं बोलूंगा, अपने भाई बहनों को बोलूंगा, सभी जवानों को बोलूंगा कि अपने बुजुर्गों का बहुत आदर करिए, बहुत आदर करिए, क्योंकि वो हमारे बीच में प्रभु ने उनको हमको आशीष देने के लिए रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे 4 दिन और इस उपवास प्रार्थना में बचे हुए हैं और हमारी चेन प्रेयर पूरी बहुत अच्छे से चल रही है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रभु अद्भुत रीति से आशीषित कर रहा है। बच्चे चेन प्रेयर में बहुत सामर्थ्य के साथ प्रार्थना कर रहे हैं और कल हमने देखा किस प्रकार शालिनी के और मनोज के परिवार ने ऐसे अच्छी आराधना और वचन के द्वारा सेवा की है। और आज हमारे बीच में रीमा इस सेविकाई को देंगी। देखें प्रभु के चरणों में जब हम बैठते हैं और प्रभु के सामने हम आते हैं और जो कुछ परमेश्वर के वचन से बोलते हैं वो आशीषित करता है। जो कुछ परमेश्वर के वचन से हम बात करते हैं वो आशीषित करता है लोगों को। हम नहीं करते, हम में कोई खूबी नहीं होती। हमको अपने आप को समर्पित करना होता है कि पवित्र आत्मा हमारे होठों को इस्तेमाल करे। और हम देखते हैं कि जब वचन प्रभु के आत्मा में होकर बोला जाता है वो काम करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हमारे बीच में आज सेविकाई रीमा करेंगी, लेकिन चूंकि उपवास का दिन है, उपवास किरण के परिवार ने आज रखा हुआ है, तो प्रार्थना की सेविकाई किरण के परिवार करेंगे और हम देखेंगे प्रभु अद्भुत रीति से आशीष देगा। कल के दिन एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। कल के दिन जो है वो रिक्वेस्ट आई है, कल का दिन जो है वो अपनी गवाही लेकर नेहा विश्रामपुर से हमारे बीच में आएंगी। नेहा हमारी बेटी नेहा है, वो अपनी गवाही के साथ परमेश्वर के वचन के साथ हमारे बीच में आएगी और उसने निवेदन किया है कि मामू सबसे बोल दीजिएगा कि जवान बच्चे कल ऑनलाइन रहेंगे और जवान बच्चे बिल्कुल किसी का वीडियो नहीं ऑफ होगा और वो सामने रहेंगे कल, क्योंकि कल जवानों का दिन होगा और एक जवान बच्ची अपनी गवाही शेयर करेगी कल भी। तो जवान बच्चे जरूर शामिल हों उसमें। उसने निवेदन किया है, वो इसमें भी उसको चाहिए कि सबको फोन करे बच्चों को और कल का दिन हम नेहा को देंगे उसकी गवाही के लिए। और जो कुछ भी वो वचन के द्वारा हमारे को जो कुछ प्रभु उसको सिखाएगा हम चाहते हैं। देखिए मेरा ये हमेशा से रहा है, मैंने एक प्रभु के दास ने मुझे सिखाया था कि अच्छा अगुआ वो होता है, अच्छा लीडर वो होता है जो लीडर तैयार करे, जो अगुए तैयार करे। तो मेरी कोशिश शुरू से रही है कि मैं अगुओं को तैयार, लीडर्स को खुद अपने आप लीडरशिप हमेशा ना करते हुए लीडर्स तैयार करूं। और प्रभु ने मुझे ये अभिषेक दिया कि बहुत बच्चों को प्रभु ने सेवा में लाने का मुझे अनुग्रह दिया, बहुत परिवार के बच्चों को सेवा में लाने का अनुग्रह दिया और बहुत से परिवार के बच्चे सेविकाई में आ गए पूरी रीति से। और बहुत से मेरे साथ बचपन से साथ में गाने के लिए, क्वायर के लिए, वर्शिप टीम के लिए काम करने वाले बच्चे, वो सब आज अच्छे पास्टर्स हैं, बहुत अच्छे सामर्थी पास्टर्स हैं। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे भी
तैयार हों और इसी प्रकार वो सेविकाई में आगे आए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसलिए हम बच्चों को मौका दे रहे हैं और कल नेहा को दिया गया है मौका कि वो नेहा कल इस सेविकाई को करेगी और आज रीमा करेंगे। और हम लोग जानते हैं, बड़े लोग हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने बहुत सीखा है परमेश्वर के भक्तों के चरणों में बैठ के, प्रभु के दासों के चरणों में बैठ के, और हम लोगों ने सीखा और हम लोग को भी प्रभु ने बढ़ाया, मौका दिया। तो हम लोग को भी चाहिए कि हम लोग भी इन बच्चों को मौका दें और आगे बढ़ाएं। हाँ, उतना अच्छे से कई बार नहीं कर पाते हैं बच्चे, उतना परफेक्टली नहीं कर पाते, लेकिन जो भी करते हैं वो आशीषित होता है। तो कल नेहा को मौका दिया हम लोगों ने, प्रभु का धन्यवाद हो। और कल नेहा का है, परसों हमारे बीच में फ्राइडे को पम्मी हमारे वीके सिंह हमारे बीच में प्रभु का वचन प्रचार करेंगे। उन्होंने अपने को कहा है कि मैं करूंगा प्रचार, तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। और फ्राइडे को हम देंगे, आज हमारे बीच में है नहीं, सैटरडे को हम देंगे बॉम्बे में अपने परिवार के लोग जो हैं वो लोग प्रभु के सेवा को करना पाएंगे। और इस प्रकार से, और एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं कि संडे के लिए आप लोग सब अपने आप को तैयार रखिए। इतवार के लिए यरीहो की दीवार जब तोड़नी थी तो यहोशू को कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, यहोशू को कहा गया कि 6 दिन एक एक बार चक्कर काटना और 7वें दिन 7 चक्कर काटना, अंत का दिन 7 चक्कर काटना। वैसे ही हमारी 21 दिन की उपवास प्रार्थना 16 तारीख को है, इतवार को हमारी 2 सभाएं होंगी। इतवार को हमारी 2 सभाएं होंगी। सब अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करें। दिन में 1 बजे से एक सभा आरंभ होगी हमारी, जो 1 बजे से आरंभ होगी, जिसमें हम लोग के बीच में फिर से रेवरेंड डॉक्टर हर्बर्ट शामिल होंगे। और वो जो 1 बजे से प्रार्थना हमारी शुरू होगी, उस प्रार्थना का सबसे प्रमुख विषय रहेगा कि हम सब लोग, परिवार के लोग एक साथ प्रभु भोज में शामिल होंगे। वो लोग जो अपने अपनी कलीसियाओं में जिनको अधिकार मिला है प्रभु भोज लेने का, वो सब उस प्रभु भोज में शामिल होंगे। आप किसी भी चर्च में जाते हो जहां आपको अधिकार मिल गया है प्रभु भोज लेने का, वो लोग उस प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। तो इतवार को 1 बजे से जो हमारी उस दिन डॉक्टर हर्बर्ट के परिवार के अंदर प्रभु भोज होता है, उनका जो पूरा परिवार है उस दिन होता है, लेकिन वो कह रहा है मैं अपने परिवार का टाइम चेंज कर दूंगा और मैं आप लोगों के साथ शामिल होऊंगा। तो उस दिन की जो आराधना होगी वो डॉक्टर हर्बर्ट हमारे अंदर पूरी करेंगे उस दिन, और सेवा को पूरी करेंगे। और परिवार के लोगों को गाइडलाइन दे दी जाएगी किस प्रकार उस दिन प्रभु भोज की तैयारी करनी है अपने अपने घरों में, और किस प्रकार आज से ही अपने मनों में तैयारी करनी है। हालेलुया! आज से ही अपने मनों में तैयारी करनी है कि हम उस एक अहम संस्कार में शामिल हों जो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करना। तो सब लोग अपने आप को तैयार करें। 1 बजे से वो प्रार्थना शुरू होगी और उसमें हमारे बीच में रेवरेंड डॉक्टर हर्बर्ट यीशु दरबार इलाहाबाद से वो उस सभा को में शामिल होंगे। और शाम को हमारे बीच में एक सभा होगी जैसे अभी हो रही है, और उस सभा में हमारे बीच में एक और पास्टर दूसरे, मुझे नाम पूरा नहीं बताया गया, लेकिन हो सकता है मीटिंग के आखिर तक पता चल जाए। वो पास्टर जो छत्तीसगढ़ के ही बताया जाता है, जैसा बताया गया, वो सेविकाई देंगे उसमें शाम की सभा में। लेकिन दिन की सभा में डॉक्टर रेवरेंड हर्बर्ट प्रभु भोज की सभा को में सेविकाई देंगे। तो आप लोग सब इसके लिए तैयार हों। आइए हम लोग अपनी आराधना को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सब एक भजन संहिता साथ साथ बोलेंगे। सब लोग मिलकर एक भजन संहिता बोलेंगे। भजन संहिता 112। भजन संहिता 112। यदि आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल में निकाल लें। वैसे अंकित इसको स्क्रीन पे दिखाएगा और हम लोग सब मिलकर इस भजन संहिता को बोलेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 112। यह की स्तुति करो,
क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वो तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा। वो दांत पीस पीस कर गल जाएगा और दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो। इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और आज हमारे बीच में प्रार्थना करने के लिए शामिल हो रहे हैं विश्रामपुर से शिमोन और किरण, उनका परिवार पूरा, और वो लोग आगे की सेविकाई हम उनके हाथ में देते हैं, प्रार्थना की सेविकाई। और सभी परिवारजनों के लिए और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और मेरे ख्याल से शायद वो एक गीत गा के तब अपनी प्रार्थना को आरंभ करेंगे। आवाज आ रही है? आ रही है? ये आ रही जी। बोले, एक बार फिर बोले। आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही। थोड़ा और पास में आके, थोड़ा पास में रख के माइक अपना तो अच्छा रहेगा। जी जी। वीडियो ऑन कर लें अपना। वीडियो उसमें ऑन है मामा। अच्छा, एक में स्पीकर लगा हुआ है ना, इससे। हाँ ठीक ठीक। अब आवाज आ रही है? हाँ यीशु तेरे करीब आने से, ये गाना गा रहे हैं। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद
धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस आशीषित गीत के लिए। आपके पास समय है कि प्रार्थना की सेविकाई को आप करें और सबके लिए प्रभु बहुत आशीष दे आप लोगों के परिवार को। और आपके अंदर जो प्रभु ने ये तोड़ा दिया है, ये तोड़ा दबाना मत। एक तोड़े को दबा के परमेश्वर को वापस नहीं करना, उससे और कमाना है। इसलिए इसको प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़े। प्रभु का धन्यवाद। इस समय प्रार्थना के लिए आपको समय दिया जाता है परिवार के लोगों के लिए, और अंकित उस पर दिखाएंगे, भेज चुके हैं सब, और स्क्रीन पे देगा अंकित, बीमारों के लिए और विषयों के लिए आप उसके लिए प्रार्थना करें अपने आप। जैसे मैंने कल कहा था कि पूरे परिवार के लिए किरण प्रार्थना कर सकते हैं, पूरे परिवार के लिए, और आशा प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए। हाँ, आवाज आ रही भी है? हाँ, आ रही है, आ रही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे जीते उद्धार करता पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर आवाज थोड़ा तेज करें। आपने पिता परमेश्वर सबों को फिर से एकत्रित किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, लाख लाख धन्यवाद देते हैं मेरे जीवते परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने पिता परमेश्वर हम सबों को फिर से पूरे परिवार को एकत्रित किया पिता परमेश्वर। जूम प्रेयर के माध्यम से पिता परमेश्वर आप सबों को मिलाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, लाख लाख धन्यवाद देते हैं जीवते परमेश्वर। एक एक के संगो साथ हुई पिता परमेश्वर, एक एक की सुधि लीजिए पिता परमेश्वर, एक एक को पिता परमेश्वर
अपने अनुग्रह में ले लीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन कि हम में से एक एक के मनों को पिता परमेश्वर तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आज जो भी वचन आप हमारे बीच में बोया जाए पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर 100 गुना लाने वाला बने पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हुए विनती करती हूँ, हर एक के मनों को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक के मनों को पिता अपने ही खून लहू से धोइए, शुद्ध और साफ कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए विनती करते हैं, हर एक कानों को खोलिए पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर, ताकि एक एक वचन पिता परमेश्वर वे सुन सकें और समझ सकें और उन पे चलने वाले हों, सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उस सच्चाइयों को ग्रहण करने वाले हों और उन वचनों पे चलने वाले हों पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन मेरे जीवते परमेश्वर, एक एक की सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर, एक एक के संग साथ हुई। मैं लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर आप महान मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर है पिता, जो आपने हम सबों को पिता जोड़ के रखा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 मेरे प्यारे खुदावन, लाख लाख धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के हमारे परिवार में पिता परमेश्वर एक एक के संग साथ होइए पिता परमेश्वर, एक एक की सुधि लीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ आंटी के लिए पिता परमेश्वर, शुभ आंटी के लिए, गुड़िया के लिए पिता, उनके संग साथ होइए पिता, उनकी सुधि लीजिए पिता परमेश्वर। हर एक खतरों मुसीबतों से, हर एक बुराइयों से पिता, हर एक कोरोना वायरस के दुख बीमारी से उन्हें बचाइए पिता परमेश्वर। उनकी सहायता मदद कीजिए पिता, उन्हें किसी चीज की घटी ना हो पिता परमेश्वर, उनके संग साथ होइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती हूँ, उन्हें आपके हाथों में सौंपती हूँ। शशि बुआ के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर उनके संग और साथ होइएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनकी सहायता मदद कीजिएगा, हर एक खतरों मुसीबतों से पिता परमेश्वर, दुख बीमारियों से उन्हें बचाइएगा पिता परमेश्वर। वे अकेले नहीं परंतु आप उनके संग और साथ हो पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन भी, भाभी और अंकित के संग और साथ होइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे खुदावन, जो आपने पिता परमेश्वर उन्हें अपने दास के रूप में चुना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदा, आप उन्हें इतना बढ़ाइए यीशु पापा। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि उन्हें पिता परमेश्वर आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ाइए, और अंकित को भी पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, उसके भी संग साथ होइए, और भाभी को भी पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उनके संग साथ होइए। मम्मी के पूरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता, मम्मी आदि दोनों बेटियों को भी पिता उनके पढ़ाई आगे बढ़ाइए। धन्यवाद देते हुए विनती करती पिता परमेश्वर, वहाँ नवीन के परिवार के संग साथ होइए पिता परमेश्वर। सबों को पिता परमेश्वर, भावना को, नवीन को, डुडल सबों को आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। अभी जो वायरस चल रहा है पिता परमेश्वर, उन्हें सभी बच्चों को बचाए रखे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कांकेर में पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर शैल बुआ, भाभी और रूपाली, आशु और दोनों बच्चे पिता परमेश्वर, उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उनके संग साथ होइए, हर एक खतरों मुसीबतों से, हर एक शैतानी ताकत से पिता परमेश्वर, हर एक वायरस से उन्हें बचाए रखिएगा पिता परमेश्वर। उन्हें आत्मिक उन्नति में उन्हें बढ़ाइएगा। दोनों बच्चों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर आप महान पिता परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। उन बच्चों को पिता परमेश्वर आत्मिक उन्नति में बढ़ाइए पिता परमेश्वर, उनके संग साथ होइए पिता परमेश्वर। और आशु को भी पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उसे आपने चुना है पिता परमेश्वर, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, महासमुद्र में भी पिता परमेश्वर शिवा, आशीष और बच्चे और मम्मी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी परिवार वहां है सबको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक इस वायरस से, खतरों से, मुसीबतों से बचाएगा पिता परमेश्वर, उन्हें अपने हाथों में ले लीजिए पिता परमेश्वर। शिवा को भी अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर अमित और सोनू के लिए पिता परमेश्वर, और बाबू के पिता परमेश्वर, उनके भी संग साथ होइए, और उनके परिवार में जितने भी हों पिता परमेश्वर, वहां सबों के संग साथ होइए, सबों को सुधि लीजिए पिता। हर एक वायरस से उन्हें बचाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, जो आपने पिता परमेश्वर दिल्ली से जबलपुर तक उन्हें सुरक्षित लाया पिता परमेश्वर। लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदा, आगे भी उनके संग साथ होइए पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, रीना दीदी, जीजा, दोनों बच्चे और राजू भैया को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उनके संग साथ होइए। उन्हें भी हर दुख बीमारी से, खतरों से, मुसीबतों से, हर एक वायरस से, बुराइयों से, बुरी संगति से बचाइए प्यारे। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, वे भी पिता परमेश्वर
हमारे इस पारिवारिक जो प्रेयर में जुड़ने पाए पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, भिलाई में पिता परमेश्वर बाबू, रीमा, अम्मू, नैना के संग साथ हुई पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनके संग साथ हुई, हर बड़े से उन्हें बचाइए, हर दुख तकलीफ से, हर घटी बड़ी से उन्हें संपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर, परेशानियों से बचाए रखे। और रीमा को पिता परमेश्वर आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचनों को पिता परमेश्वर वह भली भांति सबके बीच में बोल सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उसे तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, जो भी बोले पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। छोटू, दुली और बाकी के संग साथ पिता परमेश्वर, उन्हें भी अपने हाथों में लीजिए पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और रखवाली कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस वक्त योगेश के लिए पिता परमेश्वर। पिता वो जहाँ कहीं भी हो पिता परमेश्वर, अपने ही क्रूस लहू के बाड़े में रखिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और महिमा में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, उसकी रक्षा और रखवाली कीजिएगा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर रचना और दोनों बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा बाप, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती हूँ उनके संगो साथ होइए। वो बच्चे पिता परमेश्वर, दोनों जवान बच्चे पिता परमेश्वर, सचमुच जो आपके क्रूस को उठा के चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर, आपके पीछे चलने वाले हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती हूँ। हानि को पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, हम सबों के बीच में है पिता परमेश्वर, इसलिए मैं लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उसे पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, अपनी प्रेम में उनसे अनुग्रह में तैयार करिए पिता परमेश्वर, ताकि सचमुच वो एक दिन पिता परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा करने वाला हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए विनती करती पिता परमेश्वर, जुटे परमेश्वर वहाँ एक एक की सहायता मदद कीजिए पिता, एक एक के संगोसात होइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर गोल्डी के संगोसात होइए पिता परमेश्वर, जबकि वहाँ ड्यूटी पे पाई जाती पिता परमेश्वर, उसके संगोसात होइए, उसकी रक्षा रखवाली कीजिए, हर परेशानी से बचाइए पिता परमेश्वर, हर बीमारी से बचाइए, हर वायरस से बचाइए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कोरिया के लिए पिता परमेश्वर, इमू भैया के लिए पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर आपकी महिमा स्तुति में पीछे पिता परमेश्वर, फिर भी पिता परमेश्वर आप क्षमा करने वाले पिता हैं पिता परमेश्वर, आप महान है प्यारे खुदा बाप। प्यारे खुदा बाप, उन्हें अपने पैर पे खड़े कीजिए पिता परमेश्वर, उनकी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर, उस पूरे परिवार को पिता परमेश्वर ऐसा आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक उन गलतियों को माफ कीजिए पिता परमेश्वर, हमसे माफी मांगते पिता परमेश्वर, और उन्हें खड़े कीजिए पिता परमेश्वर। सभी परिवार आपके सामने घुटने टेकने वाले हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रार्थना करती, उन्हें आपकी भूख हो पिता परमेश्वर, आपको वचनों का भूख हो पिता परमेश्वर, उन्हें आपको ढूंढने वाले खोजने वाले हो पिता परमेश्वर, वो धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, उनके संगोसात होइए पिता परमेश्वर, उनके पूरे परिवार इस वक्त जहाँ कहीं भी है पिता परमेश्वर, समूह पिता परमेश्वर के संगोसात होइए पिता। माइकल भैया के संगोसात होइए पिता परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर अपने पैरों पर खड़े किया पिता परमेश्वर, मैं लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदा बाप, लाख लाख धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आगे भी उनके संगोसात होइए और उनके पूरे परिवार के संगोसात होइए पिता परमेश्वर, उस पूरे परिवार के जोड़ दीजिए पिता परमेश्वर, अपना आशीष उन पे रखिए पिता परमेश्वर, आशीष से भरा हुआ परिवार हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर पूरे बच्चे, बेटा, बहू, सब कोई पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो पिता परमेश्वर, घुटने पे आके आप स्तुति और महिमा करे पिता परमेश्वर। गुड्डी और अमन के भी संगोसात होइए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर उन्हें भी पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, उन्हें हर दुख तकलीफ से बचाइए पिता परमेश्वर, हर बुरी संगति से बचाइए पिता परमेश्वर। बेटे को पिता परमेश्वर उसे भी अपने स्तुति महिमा के लिए तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, दीदी के, बड़ी दीदी के पर पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, शवों के संगोसात होइए पिता, एक एक को आपके हाथों में नाम बाई नाम आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। जबकि नैना को पिता परमेश्वर पॉजिटिव आया पिता परमेश्वर, उसमें विनती करते पिता परमेश्वर उसके संगोसात होइए पिता, और उसे पूरी प्रीति से चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर और पूरा परिवार पिता परमेश्वर घुटनों में आके आपको धन्यवाद देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। चिरमिरी में पिता परमेश्वर मुन्नी दीदी के संगोसात होइए और उनके पूरे परिवार को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, उनकी सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उसे उन्हें ऐसा आत्मा, ऐसा मन दीजिए पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपके स्तुति और महिमा करने में आगे हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपकी संगति में बने रहे पिता परमेश्वर, उनके संगोसात होइए, उन्हें भी हर एक परेशानियों से बचाइए पिता परमेश्वर। जीवते परमेश्वर धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आशा के मम्मी पापा भाई बहन सबों को, अभिषेक को, नेहा को,
निशा को सबों का आपके हाथों में सौंपती हूँ प्यारे खुदा बाप। पिता परमेश्वर उनके संग साथ हो, ये हर वायरस से पिता परमेश्वर, हर बुराई पूरी संगति से बचाइएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन्हें अपने क्रूस लहू के पाड़े में रखिएगा पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी शैतानी ताकत उन्हें छूने ना पाए पिता परमेश्वर। उनके संग साथ हो, पूरा परिवार पिता घुटने में आके आपकी स्तुति महिमा करने वाले हो, आपको धन्यवाद देने वाले हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती हूँ, एक एक को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 देते हुए विनती करती हूँ पिता परमेश्वर। जगदलपुर में पिता परमेश्वर मनोज के संग साथ हुई, शालिनी के संग साथ हुई और बच्चों के संग साथ हुई पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपने आशीषों से उन्हें भर दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते प्रार्थना करते हूँ पिता परमेश्वर कि आपके आशीषों में भरे हुए पिता परमेश्वर आपकी शौकाई को करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। बाबा भैया के संग साथ हुई, भाभी के संग साथ हुई पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनकी रक्षा रखवाली कीजिए पिता परमेश्वर, हर एक वायरस से बचाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ भैया के लिए पिता परमेश्वर, जो नक्सलियों के बीच में पिता परमेश्वर वो अपनी सेवकाई को करते हैं पिता परमेश्वर, अपनी ड्यूटी को करते हैं प्यारे खुदा बाप। प्यारे खुदा बाप उनके संग साथ होइए पिता परमेश्वर, उनके चारों ओर आप क्रूस लहू के पाड़े से बांध के पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, ताकि वो भले चंगे रह पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देने वाले होने वाले पिता परमेश्वर बन सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते विनती करती हूँ पिता उनकी रक्षा रखवाली कीजिए पिता परमेश्वर। नंदिनी में पिता परमेश्वर रवि भैया, जया भाभी, जय और बहू के संग साथ होइए पिता परमेश्वर। माया भाभी को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, जो कि पूरे परिवार को संभाली हुई है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन्हें आशीष दीजिए और ऐसा मन ऐसा आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर कि हमेशा आपकी स्तुति और महिमा करे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा में और आपके अनुग्रह में आगे बढ़ने पाए और अपने परिवार को भी लेकर चलने वाली हो सके पिता परमेश्वर। उन्हें पिता परमेश्वर सामर्थ और शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि जय को आपने चंगाई दिया पिता परमेश्वर, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि जो भी परिवार पिता परमेश्वर मेरठ में है पिता परमेश्वर, एरन बुआ पिता परमेश्वर, उनके संग साथ होइए पिता परमेश्वर, उन्हें भी हर खतरों मुसीबतों से बचाइए पिता परमेश्वर, उन्हें उनकी रक्षा रखवाली कीजिए पिता। और जहाँ इलाहाबाद में, कानपुर में, बॉम्बे में, लखनऊ में, जहाँ भी है पिता परमेश्वर परिवार के एक एक लोग पिता परमेश्वर, सबों की संग साथ होइए पिता, सबों की अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, देखा नहीं पिता परमेश्वर उसे भी हमने जूम प्रेयर के द्वारा देख सके पिता परमेश्वर। में लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस संगति के लिए पिता परमेश्वर लाख लाख धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर और जो भी पिता परमेश्वर हम नहीं बोल पाए उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता कि उनके भी संग साथ हुई, उनकी भी सुधि दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। यहाँ भी जो परिवार हमारे हैं पिता परमेश्वर, उनके भी संग साथ हुई, अतुल, पिंकी, दोनों बच्चे और उनकी मम्मी, उन सबों को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें अपने हाथों में लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वे आपके सामने आके पिता परमेश्वर घुटने में आके आपको धन्यवाद देने वाले हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा करने वाले हो। इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर उन्हें। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करती हूँ स्तुति के परिवार के पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जबकि आशु नौशु के भी भिलाई गए हैं पिता परमेश्वर, उनके संग साथ होइए पिता, उन्हें हर खतरों मुसीबतों से बचाइए पिता परमेश्वर, हर दुख बीमारी से बचाइए, हर वायरस से बचाए रखिएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर संग साथ होइए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उन्हें सुरक्षित पिता परमेश्वर आशु और नौशु को घर वापस लाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, एक एक की सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आप तो महान पिता परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हम सबों को पिता परमेश्वर ऐसा अनुग्रह, ऐसा आशीष दे पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर उस बीज के समान हो पिता परमेश्वर, जो अच्छी भूमि पर गिरा हो पिता परमेश्वर और 100 गुना फल लाने वाला हो पिता परमेश्वर। हमें ऐसा पूरे परिवार को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर कि हम सब एक दिन आपके क्रूस को उठा के चलने वाले हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, लाख लाख धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावंद। फिर से एक बार सबों को आपके हाथों में सौंपती हूँ और आपके वचनों को, आज के वचनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। मेरे जीवते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। प्रभु ने का धन्यवाद हो। सब परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना की गई है। अच्छी यही हमारा मकसद है कि परिवार के सब लोगों के लिए उपवास का रखने वाला परिवार प्रार्थना करे। अब बहुत से लोग
जिनके नाम उनको नहीं पता थे, सॉरी वो नाम नहीं ले पाए हैं, लेकिन सबको जो इलाहाबाद में हैं, जो लखनऊ में हैं, जो बॉम्बे में हैं, ये उन्होंने ऐसे करके प्रार्थना की है। तो आप समझ लें कि जो लोग हैं उन सब के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। और अंकित ने वैसे डाल दिया है अब कि सबके नाम लिख के डाल दिए हैं उसने, तो आप लोग अपने के पास पहुंच जाएंगे ताकि आप लोग को सबके नाम भी पता चल जाए। तो प्रभु का धन्यवाद, तो प्रभु ने प्रार्थना सुनी है। हम लोग एक और प्रार्थना में जाएंगे इस समय, और आशा हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए, जो बीमार जिनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए। क्या बात इसमें, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही, थोड़ा सा और जोर से बोलेंगे तो और अच्छे से आएगी आवाज। आशा वैसे भी धीमे धीमे दुआ करती है मुझे मालूम है, लेकिन तेज आवाज में करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, एक बार फिर आपके चरणों में आती हूँ। आपको लाखों लाखों धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर पल के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हमें दिन भर संभाल के रखा है पिता परमेश्वर। इस उपवास काल में प्रभु आपने हमें इतनी सामर्थ्य दी है पिता परमेश्वर कि हम अच्छे भले होकर पिता परमेश्वर आपकी उपवास अच्छे से कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु इस चीज के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, अपने दिल की गहराइयों से, प्राण की गहराइयों से प्रभु आपकी स्तुति और महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हमें ऐसी आशीष अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिन लोग पिता परमेश्वर चंगे हो गए हैं पिता परमेश्वर, उनकी शारीरिक दुर्बलता है पिता परमेश्वर, उन शारीरिक दुर्बलता को दूर करिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु रोनाल्ड स्वामी जी के लिए, सैमसन दान, निशा दान के लिए पिता परमेश्वर, सुहानी हरिसन, बंटी हरिसन, मृणाल और परिवार के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपने इन्हें छुआ है पिता परमेश्वर, इन्हें चंगाई दी पिता परमेश्वर, इन्हें प्रभु आपने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि इनकी प्रभु आपसे निवेदन और विनती करती हूँ पिता परमेश्वर कि जो भी इनकी शारीरिक दुर्बलता है पिता परमेश्वर, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए पिता परमेश्वर। जितनी भी दुष्ट आत्मा है पिता परमेश्वर, बीमारी लाने वाली प्रभु, वो सभी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। आप इनको छू लीजिए पिता परमेश्वर। तो प्रार्थना करती हूँ अभिषेक दास, जेनिफर दास, अर्पिता लाल और परिवार के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु आप इनके जो भी शारीरिक दुर्बलताएं पिता परमेश्वर, उन सभी को दूर करिए पिता परमेश्वर। आप इनको पूरी तरीके से छूकर चंगा करिए पिता परमेश्वर। उनके परिवार को पिता परमेश्वर और इनको पिता परमेश्वर अपनी गवाही के लिए पिता परमेश्वर, अपनी अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर। इन बच्चों की चंगाई करिए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी गवाही के लिए प्रभु खड़े हो सके। प्रार्थना करती हूँ प्रभु भावना दास के लिए, पास्टर मांझी और उनकी माता के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु पूरे तरीके से चंगे हो सके पिता परमेश्वर। जो भी इनके अंदर शारीरिक दुर्बलताएं हैं पिता परमेश्वर, जो भी दुष्ट आत्माएं पिता परमेश्वर बीमारी लाने वाली, प्रभु उनको दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। तो प्रार्थना करती हूँ मिस्टर दिलीप घोष जी के लिए, सिस्टर नीता जी के लिए, प्रभु जो ये चंगे पिता, जो भी इनकी शारीरिक दुर्बलताएं पिता परमेश्वर आपके नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु कोई भी प्रभु दुष्ट आत्माएं कार्य न कर सके प्रभु इनके बीच में पिता परमेश्वर, सभी आपके नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करती हूँ एस्टर मार्टिन जी के लिए, विपिन साइमन, राहुल और गरिमा के लिए पिता परमेश्वर, जो ये कोविड पॉजिटिव है पिता परमेश्वर। प्रभु इनको सही से ट्रीटमेंट हो सके पिता परमेश्वर। आप इन्हें छू लीजिए पिता परमेश्वर, आप इन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी गवाही के लिए, आपकी महिमा के लिए खड़े हो सके पिता परमेश्वर। आप इन पर अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर अपनी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अंजू शर्मा और सिद्धार्थ शर्मा जी के लिए, स्टेफेंस दास, जॉय और तनुष्का के लिए। प्रभु ये भी कोविड पॉजिटिव पिता परमेश्वर, आप इनको छू लीजिए पिता परमेश्वर। जो भी महामारी पिता परमेश्वर, इनसे प्रभु इनको छुटकारा दिलाइए पिता परमेश्वर। प्रभु इनको अपनी गवाही के लिए पिता परमेश्वर खड़ा करिए प्रभु। तो प्रार्थना करती हूँ प्रभु सुनैना हरिसन के लिए, सिस्टर निरुपमा की माता जी के लिए, प्रभु इनको भी प्रभु आप छू लीजिए प्रभु, इनको चंगाई दीजिए प्रभु। जो भी ट्रीटमेंट है प्रभु इनको सही टाइम पे मिल सके पिता परमेश्वर। जो भी इनके वाइटल से प्रभु इसे इम्प्रूव करिए प्रभु।
मैं प्रार्थना करती हूँ जैन संकला के पिताजी के लिए, चारू के लिए, श्याम सुंदर सिंह जी के लिए, मिस्टर जॉन लूथर, सिस्टर डाला, मिसेस गोविंद, मिस्टर निगम, सिस्टर प्रिया, पास्टर डायल के प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो इस वक्त प्रभु ये सब कोविड पॉजिटिव है पिता परमेश्वर, जो इस महामारी से जूझ रहे प्रभु आप छू लीजिए पिता परमेश्वर, और लहू के बारिश से पिता परमेश्वर इनको चारों ओर पहरा दे दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि चंगे हो सके पिता परमेश्वर। जो भी ट्रीटमेंट है प्रभु इनको सही टाइम पे मिल जाए पिता परमेश्वर। आप इनको पवित्र हाथों से छू लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु रवि पीटर जी के लिए प्रार्थना करती हूँ, सुनील जॉन के लिए प्रार्थना करती हूँ, रेस्नॉल्ड पीटर जी के लिए प्रार्थना करती हूँ, नैना जो सूरजपुर में पिता परमेश्वर, राजू जी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। इन सबको आप प्रभु छू लीजिए प्रभु, उनको चंगाई दीजिए प्रभु। हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करती हूँ जो अन्य बीमारियों से पीड़ित है प्रभु, संतोष, मैकलोइस, पुष्पलता, अनिता जी के लिए, मैनुअल मामू के लिए प्रभु, मिस्टर डॉयल के लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इनको चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। जो भी प्रभु इनके अंदर बीमारी है प्रभु, दुष्ट आत्माएं कार्य करी प्रभु, बीमारी लाने वाली प्रभु, तो सब पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। आप इनको छू के चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करती हूँ तरुण कुमार जी के लिए, रानू संगीता के लिए, माइकल मामू के लिए, विस्टोफर विक्टर जी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप इन्हें छू लीजिए परमेश्वर। पिता आपको इनके आप सभी एक एक को प्रभु, जितने भी बीमार है प्रभु, जितने भी कोविड पॉजिटिव है प्रभु, जितने भी इस बीमारी से जूझ रहे पिता परमेश्वर, इस महामारी से जूझ रहे पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक लोगों को प्रभु आप छू के चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु ये तो जो हम जान रहे पिता परमेश्वर की लिस्ट के नाम है प्रभु, किंतु आप जानते हैं पिता परमेश्वर कि किनको प्रभु आपकी चंगाई की जरूरत है पिता परमेश्वर, आपकी स्पर्श की जरूरत है पिता परमेश्वर। आप उनकी स्मरण करिए पिता परमेश्वर। हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आप छू लीजिए प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ विक्की और एलिश के जो भी परिवार में प्रभु उनकी शांति और मेल मिलाप के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु इनके घर को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से अनुग्रह से भर दीजिए पिता परमेश्वर। इनके घर में पिता परमेश्वर हर एक लोगों के आत्मा को प्रेम से भर दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि ये सब लोग प्रभु एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके, एक दूसरे की आवश्यकता को पूरी करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करती हूँ भाई अनुष और उनकी फैमिली के लिए, प्रभु प्रार्थना करती हूँ अल्ताफ को जो प्रभु इस वक्त डिप्रेशन में है प्रभु भाई अनुष जो है डिप्रेशन में पिता परमेश्वर, की डिप्रेशन को दूर करिए पिता परमेश्वर। उनकी लाइफ में प्रभु जो भी परेशानियां है प्रभु उन सभी को पिता परमेश्वर आप दूर कर दीजिए प्रभु, इन्हें छू लीजिए पिता परमेश्वर। जो भी अन्य बीमारियां पिता परमेश्वर, डिप्रेशन है प्रभु, कोविड पॉजिटिव है पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। आप इनको छू के प्रभु चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करती हूँ बबलू मामू के पिता परमेश्वर, जो इस वक्त प्रभु हमारे लिए आशीष के कारण बने पिता परमेश्वर, जिनको आपने चुना है पिता परमेश्वर की, जिनकी वजह से पिता परमेश्वर पूरा परिवार प्रभु एकत्रित होकर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर एकत्रित हुए पिता परमेश्वर। बातों के लिए हर एक चीजों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी विश्व के जन है पिता परमेश्वर, उनके अधर्म को पिता परमेश्वर क्षमा करिए, और जितने भी विश्व है पिता परमेश्वर, पूरे विश्व को कोरोना महामारी से बचाइए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर इस महामारी में पिता परमेश्वर हमें किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होने दी है पिता परमेश्वर। हर एक चीज को पिता परमेश्वर दिया प्रभु, खाने की चीज हो प्रभु, आराम की चीज हो पिता परमेश्वर, कपड़ा हो पिता परमेश्वर, हर एक चीजों के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। उन हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जो भी हमारे परिवार में पिता परमेश्वर जिनको छोटी से भी छोटी सर्दी जुकाम है पिता परमेश्वर, आप उनको छू लीजिए पिता परमेश्वर, अपनी स्पर्श करिए पिता परमेश्वर, अपने चंगाई भरे हाथों से छू कर पिता परमेश्वर उनको चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति बढ़ाई कर सके पिता परमेश्वर, आपकी गवाही के लिए खड़े हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करती हूँ इनके लिए पिता परमेश्वर जो आज ये रायपुर गए हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने इन्हें सही सलामत पिता परमेश्वर रायपुर भेजा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनको लहू के बाड़े से बांध कर पिता परमेश्वर सुरक्षित घर लेकर आएगा पिता परमेश्वर।
प्रभु किसी भी प्रकार की बीमारी इन्फेक्शन को छू ना पाए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करती हूँ परिवार के हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु इनको अभी तक संभाल के रखा पिता परमेश्वर, आगे भी पिता परमेश्वर ऐसे संभाल के रखेगा पिता परमेश्वर। प्रभु जो हमारे परिवार वाले पिता परमेश्वर जिनका हम नाम नहीं ले रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको भी पिता परमेश्वर आप जानते हैं पिता परमेश्वर, जिनको आपकी सहायता की जरूरत है पिता परमेश्वर। प्रभु नाम बाई नाम प्रभु आप उनको चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, आप हर एक को छू लीजिए पिता परमेश्वर। हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूं पिता परमेश्वर, आप हर एक लोगों को चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। इस कोरोना महामारी से बचा के रखे पिता परमेश्वर, अन्य बीमारियों से बचा के रखे पिता परमेश्वर। प्रभु मेरी छोटी सी विनती और प्रार्थना को सुने, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद दो, प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। सब अपने हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। ये आशा जिन्होंने प्रार्थना की बता दें, ये भी कोविड को पराजित करके ठीक हुई हैं। अभी पिछले दिनों इनको भी कोविड हो गया था, फरवरी में इनकी मैरिज थी और मैरिज से पहले ही इनको कोविड हो गया था। ये भी नर्स हैं और फिर से इन्हीं के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की थी और इनको फिर से रायपुर के अंदर वेदांता हॉस्पिटल में कोविड ड्यूटी के लिए बुलाया जा रहा है और ये प्रार्थना कर रही हैं कि उस ड्यूटी को, ये जो प्रभु ने इनको सेवा दी है, इसे हिम्मत के साथ करें। तो सब लोग इनके लिए प्रार्थना निरंतर करें कि प्रभु की इच्छा है तो ये उस ड्यूटी को ज्वाइन करें और लोगों की सेवा करें। प्रभु इनको बहुत आशीष दे और इसी प्रकार अपने अनुग्रह में बढ़ाए। हालेलुया। पूरे परिवार को बहुत आशीष दे और जिस प्रकार पूरे परिवार ने उपवास में रहते हुए पूरे परिवार के लिए प्रार्थना की है, एक अच्छी सेविकाई आपने आज की है और प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे अद्भुत रीति से प्रभु के कार्य को अपने परिवार में देखेंगे। अच्छे गीत के लिए, इस प्रार्थना की सेविकाई के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और प्रभु आशीष दे। आज नर्सेस डे है, प्रभु का धन्यवाद। जितने भी हमारे परिवार में डोमिनेट करते हैं नर्सेज, बहुत ढेर नर्सेज है हमारे परिवार में, है ना। किरण की जो परिवार ने आज उपवास रखा उसी में 3 नर्सेज हैं, है ना, परिवार में। और पूरे परिवार में बच्चे भी और सब बहुत नर्सेज हैं। तो आप सबको परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जितनी भी नर्सेज सेवा कर रही हैं हमारे परिवार में, उन सबको आज के दिन के लिए, और प्रभु ने आप लोगों को चुना है, एक सेवा सौंपी है और बहुत अद्भुत सेवा सौंपी है प्रभु ने। सबसे पहले प्रभु जब इस दुनिया में यीशु मसीह सा शरीर रहे, उन्होंने यही सेवा की। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, बीमारों को ठीक किया। और आप लोग भी वही काम कर रहे हैं कि आप बीमारों को क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, सेवा के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष। कौन कौन नर्स है हमारे यहाँ, दिखा दें एक बार। शालिनी है हमारे यहाँ, शालिनी जिन्होंने कल प्रचार किया था। हाँ, देख लें सब लोग। अंकित कह रहे हैं वापस दिखा दीजिए सबको एक बार। हाँ, और कौन है, शशि बुआ है, छुपी हुई है, शशि बुआ है। हाँ, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने बहुत अच्छी सेवा की है अपने जीवन भर और बहुत लोगों को आपने आशीषित किया है। प्रभु बहुत आशीष दे। और कौन है, रूपाली, शिवा है, शिवा। हाँ, ये शिवा है। ये ये भी प्रभु की सेवा इसी प्रकार कर रही हैं, दोनों तरीके से कर रही हैं, आत्मिक रूप से और सशरीर भी सेवा कर रही हैं। आयरिन बुआ है हमारे बीच में, इन्होंने भी परमेश्वर के अनुग्रह से अपने जीवन में बहुत अच्छी सेवा की है और प्रभु इनको बहुत आशीष दे। और कौन है, सोनू, नेहा। हाँ, बहुत लोग अभी दिख नहीं रहे हैं, इस पे हैं सब लोग। सोनू है, जबलपुर में है वो। नेहा है, इस समय अहमदाबाद में है वो, हैदराबाद में है वो। और कौन है, नैना है, गोल्डी है। वो 3 जन को हम लोगों ने ले लिया उसमें। तो ये सब लोग हमारे परिवार में सेवा कर रहे हैं। शैल बुआ जिन्होंने अपनी सेवा पूरी करी है। रूपाली है, रूपाली कांकेर में रूपाली हैं। इस मनोज है, मनोज, आज मनोज को फोन किया हमने, उनके पास टाइम नहीं था। पहले बोला उनके किसी ने ऑपरेशन थिएटर में है,
फिर वो जल्दी जल्दी आए, फिर भागे क्या चाचा फिर जा रहा हूँ, ऑपरेशन है दूसरा। ये सब लोग सेवा कर रहे हैं। अब बाबा भैया और भाभी जो कि ओरछा में है, जेरी आपको बता दे, ओरछा ऐसी जगह है जो डीप फॉरेस्ट है और नक्सलाइट का मतलब एक गढ़ का है, वो आप सुनते होंगे, वहाँ सब लोग का जाना मुश्किल होता है, दंतेवाड़ा और ये सारा एरिया। खैर आपको तो कोई वो नहीं होता क्योंकि आप तो खतरों के खिलाड़ी हैं, आप तो अपनी सेवा पूरी करके आर्मी की आ गए हैं, लेकिन वो एरिया जो है वो वहाँ पे सेवा करते हैं बाबा भैया और भाभी दोनों, बहुत डीप फॉरेस्ट के अंदर है वो। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन सब लोगों के लिए, और आप लोग को बहुत बहुत बधाई जितने भी लोग इस सेवा में हैं। और हमारे डॉक्टर हमारे बीच में शामिल नहीं है, डॉक्टर वेरोनिका और डॉक्टर अरुण दोनों हमारे परिवार के हैं जो यहीं रायपुर में हैं, दोनों इस सेवा में हैं। और मोनू हैं जो हमारे में, अंशुल्ली उनके जो अनु हैं उनकी बहन है, उनके जीजा हैं, वो सब उनके भाई हैं, ये सब प्रभु ने इन सबको इस सेवा में चुना है। प्रभु हमारे परिवार के लोगों को बहुत आशीष दे जिनको इस सेविकाई में परमेश्वर ने चुना है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय हम लोग जाएंगे अगली सेवा में अपन जो हम उसके वचन की सेविकाई। हाँ कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ मैं बोल रहा हूँ कि एक बार जितने भी हमारे ये हेल्थ वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर, इन सब के लिए हम लोग सब क्लैपिंग करें, ताली बजाएं, और विशेष प्रार्थना शुभ आंटी के द्वारा हो। हेलो शुभ आंटी, इनके लिए विशेष प्रार्थना करें। हाँ इनके लिए प्रार्थना करेंगी शुभ आंटी। उससे पहले शिवा एक गाना गाने जा रही हैं, शिवा गाना गाएंगी, और गाना गाने के बाद आज के वचन के लिए और इन सब के लिए शुभ आंटी प्रार्थना करेंगी। शुभ आंटी वैसे आरंभ में प्रार्थना कर चुकी हैं, लेकिन आप चूंकि पम्मी ने कहा तो फिर से हम लोग उनको प्रार्थना का समय देंगे। लेकिन इससे पहले शिवा अपना गाना गाएंगी और उसके बाद शुभ आंटी सबके लिए और वचन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। ईश्वर पिता ने मुझे एक मौका दिया कि आज फिर से प्रभु के गीतों को गाकर मैं प्रभु की स्तुति करूंगी, और आशा करती हूँ कि मेरे इन गीतों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। चरणों में तेरे आते हम, आत्मा से भरते प्रभु, चरणों में तेरे आते हम। काले दिलों का तोहफा अपना मुझको चाहते हम, काले दिलों का तोहफा अपना मुझको चाहते हम। आत्मा से भरते प्रभु, चरणों में तेरे आते हम। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा, जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। तेरी मसीहा कुर्बान तेरी क्यों भूल के जाते हम, मेरे मसीहा कुर्बान तेरी क्यों भूल के जाते हम। काले दिलों का तोहफा अपना तुझको चाहते
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और सब लोग ताली बजाएं सबके लिए, सभी नर्सेस के लिए, और विशेष रूप से शिवा के लिए जिसने इतना सुंदर गीत हम लोग के बीच में आज नर्सेस डे के ऊपर उसने एक गाया। प्रभु बहुत आशीष दे शिवा तुमको। और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आने वाले दिनों में प्रभु तुमको हजारों के बीच में खड़ा करने जा रहा है, जहाँ तुम प्रभु की आराधना करोगी। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हमारा नर्सेस डे स्पेशल हो गया आज का, है ना। नर्सेस डे स्पेशल हो गया, जैसे मदर्स डे स्पेशल हो गया था उस दिन, आज नर्सेस डे स्पेशल हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा पम्मी ने कहा है, तो हम लोग फिर शुभ आंटी से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, क्योंकि हमारे घर के सबसे बुजुर्ग हैं और हमारे बीच में बड़ी हैं सबसे, वो सभी नर्सेस के लिए जो हमें परिवार में सेवा कर रही हैं उनके लिए, और आज के वचन के लिए जो रीमा देने जा रही है अपनी गवाही के साथ, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। शुभ आंटी। आवाज चेक कर लो। आवाज आ रही है? यस, आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आ रही है। हालेलुया, धन्यवाद 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 जीवते परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच आपकी दया हर एक पर है प्यारे प्रभु जी, इस परिवार के लोगों पर प्यारे बाबा, अद्भुत रीति से आपने संभाला है प्यारे प्रभु जी इस परिवार को, आपका धन्यवाद देते हैं। और जो सेवा के लिए आपने खड़ा किया है इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्यारे प्रभु जी, जब हॉस्पिटल में है प्यारे वापस माने, खाली दवाई के या मेडिसिन के उसमें ना वो रहे प्यारे प्रभु जी, पर हर एक मरीजों के लिए प्रार्थना भी करते रहे प्यारे प्रभु जी, कि अद्भुत रीति से चंगाई मिल सके प्यारे वापस माने। हर एक स्टाफ, हर एक हॉस्पिटल में जहां भी कठिनाई में सेवा करती है प्यारे प्रभु जी, हर एक को अपने हाथों में लीजिए प्यारे प्रभु जी। जबकि ड्यूटी में भी रहती हैं, वो नमक के समान बने, उस दीपक के समान बने प्यारे वापस माने, कि सचमुच उजियाला दे सके प्यारे प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्तियों से, हर एक बातों से बचाई जाए प्यारे प्रभु जी। ड्यूटी आवर्स में भी प्यारे प्रभु जी अपने लिए इस्तेमाल कीजिए वहां पर भी प्यारे प्रभु जी। और जो हमारे बीच में रिटायर हो गई है प्यारे प्रभु जी, मेरे बहन के बच्चियां, ओ सचमुच शशि के लिए धन्यवाद देते हैं, जो सेवा उसने कठिनाई से की है प्यारे प्रभु जी इस लाइन में, ओ अद्भुत है प्यारे प्रभु जी, मिसाल है परिवार के बच्चों के लिए प्यारे प्रभु जी। और प्यारे वापस माने उसे आपने सेक्टर 9 जैसे हॉस्पिटल में प्यारे प्रभु जी, बीएसपी हॉस्पिटल में वो आईसीयू में सुपरिंटेंडेंट बनकर वो निकली प्यारे प्रभु जी। ऐसी तरक्की हर एक बच्चों को दीजिएगा प्यारे प्रभु जी। और बड़े धीरज के साथ उसने हर एक परिस्थितियों को सहते हुए प्यारे प्रभु जी अपने वर्क में बड़ी ईमानदारी के साथ प्यारे प्रभु जी उसने काम किया है, उसका प्रतिफल उसे आज मिल रहा है प्यारे प्रभु जी, कि इतने 71 साल की उम्र में भी उसे आपने स्वस्थ रखा है और अच्छा रखा है प्यारे प्रभु जी। हर एक जो इस सेवा में है और सेवा से जुड़े हुए हैं वो परमेश्वर की ओर से है, इसलिए प्रार्थना करते रहें प्यारे प्रभु जी हर एक बातों के लिए। और जो हमारे हर एक बीच में जो जुड़े हुए हैं परिवार, हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। इस आराधना को, हर एक बातों को हम आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। आज का वचन जो भी बोया जाए प्यारे प्रभु जी, वो सचमुच फल देने वाला बन सके। हमारी बढ़ी हुई डालियां काटी और छाटी जाए उस वचन से प्यारे प्रभु जी। और जो भी वचन देने वाला है उसे बड़ी आशीषित कीजिए प्यारे प्रभु जी। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। विनती सब कुछ आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज का समय अब हम देंगे रीमा को, वो जो कि अपनी गवाही और अपने वचन के साथ आएंगे। और प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के लोगों को इस प्रकार आशीषित किया, अभिषेक किया है कि वो इस प्रकार सेवा में आगे बढ़े। तो रीमा के पास समय होगा, इस समय हम लोग बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने और उसकी गवाही को सुने और आशीषित हो।
सभी को प्रेज द लॉर्ड। आवाज कैसे नहीं आ रही? प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। आ रही है आवाज? जोर से बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से बोले तो और आ जाएगी तेज। जी जी। हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु इस समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया पिता। मैं अपने आप को आपके सम्मुख रखती हूँ मेरे परमेश्वर। जब मैं आपके वचन को लेके पहली बार पिता परमेश्वर ऐसे बीच में लोगों के आ रही हूँ परमेश्वर पिता, मेरे संग और साथ होना, मुझे काटना छाटना पिता परमेश्वर, हर एक चीजों से पिता मेरी रक्षा रखवाली करना, मेरे मुख से हर एक बातें प्रभु आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु मेरी गवाहियां और जो वचन मैं शेयर करती हूँ पिता परमेश्वर वो हर एक के जीवन में 100 गुना फल पाने वाला होने पाए पिता। हमें संभालना पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा रखवाली करना। छोटी सी विनती प्रभु शुभ नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये समय दिया। भैया ने जैसे बोला कि जीवन में सबसे अच्छा प्रचार गवाही होती है, और यदि मैं अपने जीवन की गवाही देना शुरू करूं तो मेरे ख्याल से 24 घंटे कम पड़ जाएंगे, क्योंकि मेरा जीवन पूरा गवाहियों से भरा हुआ है। और कुछ छोटी गवाहियां छोटी बड़ी होती नहीं है, पर कुछ गवाहियां जो मेरे जीवन की हैं, कुछ लोग मेरे परिवार में जानते हैं, कुछ नए परिवार हमारे जो जुड़े हुए हैं इलाहाबाद से और लखनऊ से, दिल्ली से, बॉम्बे से, उनके लिए ये नई होंगी। मैं उससे पहले अपना परिचय देना चाहूंगी उन नए परिवार को कि मैं बबलू भैया के जो मामू थे उनके छोटे वाले बेटे जो हैं बाबू, उनकी वाइफ हूँ मैं। तो इस तरीके से शायद आप लोग हमको पहचान पाएंगे, हमारा परिचय हो पाएगा। और मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि भैया ने ये मौका दिया, और मैं हमेशा बहुत खुश होती हूँ गवाहियां देने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर ने, मैं परमेश्वर से पूछ रही थी गवाहियों के साथ में क्या वचन देना चाहिए परमेश्वर, क्योंकि आज नर्सेस डे भी है। तो परमेश्वर ने एक बात कही कि परमेश्वर का विजन और गवाहियां हमारे जीवन में कैसे आती हैं, और विजन को हमको समझ के वो गवाहियां कैसे हमारे जीवन में बनती हैं परमेश्वर के विजन को पूरा होते। जब गवाहियां हमारे जीवन में आती हैं तो वो कैसे आती हैं? वो ऐसे ही नहीं चली आती। गवाहियां हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से आती है। कोई भी विषय, कोई भी विषय या कोई भी बात यदि हम करते हैं, या किसी भी मनुष्य को यदि हम डायरेक्ट बाइबल के बारे में यदि बताते हैं, तो वो सुनेगा जरूर नॉर्मल तरीके से, लेकिन वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। वो हाँ ठीक है, जैसे एक नॉर्मल बातें होती हैं वैसे। लेकिन जब हम अपनी गवाहियां साथ में जोड़ते हैं ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मतलब कुछ है। फिर उनके अंदर प्रश्न उठने लगते हैं, उनके अंदर में प्रश्न उठने लगते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये भी होता है, अच्छा दुआ करने से ये भी होता है करके। बहुत से मतलब मेरे जीवन की गवाहियां मेरे साथ में ये हुआ है। मैंने जिस भी अन्य जाति के बीच में परमेश्वर के वचन के बारे में जब मौका मिलता था, थोड़ा अपने तरीके से उसको लेके मैं उनको बताया करती थी। तो वो लोग ऐसे नॉर्मल तरीके से सुनते थे, लेकिन जब मैं अपने जीवन की गवाहियां साथ में जोड़ के बोला करती थी तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता, अच्छा ऐसा भी होता है क्या करके। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज उनके घर में कुछ प्रॉब्लम होने से, कुछ रहने से, वो लोग प्रार्थना का रिक्वेस्ट जरूर देते हैं और बोलते हैं वो लोग, और विश्वास करते हैं उस बात पे। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इस सेवा के लिए चुना है, ये समय दिया है। और मैं अपनी एक गवाही जो मेरी बेटी को लेके है उसको मैं पहले आप लोगों से छोटे से इसमें शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आगे वचन में जाऊंगी। परिवार के लोग सारे जानते हैं। सबसे पहले रीमा अपने विषय में बताएं आप, अच्छा होगा, आप किस प्रकार मसीह में आई, थोड़ा सा। जी भैया, जी भैया, जरूर। थैंक यू भैया। मैं चाह रही थी लेकिन मुझे ऐसा लगा कि समय की कमी ना हो जाए, इस वजह से मैं थोड़ा सा हट रही थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये मौका दिया परमेश्वर ने भैया के थ्रू। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मैं अन्य जाति से हूँ, मैं राजपूत पंजाबी फैमिली से हूँ, और हस्बैंड क्रिश्चियन हैं, आप लोग सभी जानते हैं। और जब हमारी शादी हुई उसके बाद हमने
मैं इतना नजदीक नहीं थी, परमेश्वर को सच में मैं नहीं जानती थी। और नॉर्मली जैसे रहता है कि चर्च जाना और आराधना अटेंड करना, ये सब चीजें मैं किया करती थी। लेकिन परमेश्वर के प्रेम को जानना बहुत अंतर होता है। परमेश्वर के प्रेम जब जीवन में आता है तो बहुत सी चीजें बदलती हैं, ये अनुभव किया है मैंने। आपके जीवन की बहुत सी चीजें बदल जाती, बहुत से, जैसे नेहा ने अभी जो गाना गाया ना, सच में जीवन बदलता है। इतना खूबसूरत गाना, वो मैं अपने वो यही चीजों को याद कर रही थी अपने पिछले समय को। और हम अपने जीवन में 93 में मेरी शादी हुई, उसके बाद हम अपने जीवन में चले जा रहे थे और मीटिंग्स होती थी उसको अटेंड करते थे। सारी चीजें हम जैसे एक रिचुअल है वैसे जैसे हमको जाना है और करना है वो हम किया करते थे। परंतु 2010 में परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने छुआ, उसके बाद जो जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ। हाँ, समय हर चीजों का लगता है, एकदम से हर चीजें नहीं होती हैं, हर एक चीजों का समय निर्धारित होता है और समय लगता है। और धीरे धीरे परमेश्वर ने उस चीज को बढ़ाया, सिखाया और गवाहियां दी जीवन में। आज परमेश्वर की दया है कि पूर्ण रूप से परमेश्वर ने मुझको अपने लिए चुना। और मैं विश्वास करती हूँ इस बात को कि परमेश्वर की योजना थी, जो मैं उस घर से, उस हिंदू फैमिली से आज यहाँ आ पाई इस परिवार में, कि ये परमेश्वर की योजना के तहत ही ये सारे काम हुए हैं। कठिनाइयां बहुत सी आई, बहुत सी बातें रही, परंतु परमेश्वर ने हर एक चीज में सहायता और मदद करी। बहुत कठिनाई है, शादी के 5 साल बाद से जो कठिनाइयां शुरू हुई है वो आज तक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कहना चाहिए कि थोड़ी बहुत अब चली रही है। लेकिन उसमें भी परमेश्वर का धन्यवाद कि इन कठिनाइयों से भी परमेश्वर हमको बहुत सी चीजें सिखा रहा है, बहुत सी चीजें, और हम मजबूती से खड़े हैं। मायने यही रखता है कि अगर आपके जीवन में कठिनाइयां आई तो गवाहियां कैसे आती? जब कठिनाइयां आती हैं, आप उसमें दृढ़ रहते हो, तब आपके जीवन में कठिनाइयां आती है और कठिनाइयों के साथ में गवाहियां बन के आती, वो परमेश्वर देते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना। उन्होंने जैसे कहा है कि मैंने गर्भ से ही तुझे रचा है अपने लिए, तो सच में वो बीज परमेश्वर ने जो दिया था वो परमेश्वर आज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मैं समझ पा रही हूँ उस चीज को। और जैसे जैसे परमेश्वर हमारे नजदीक आता है, हमको वचनों से बात करता है, हमको बताता है चीजों को, वैसे वैसे हम चीजें सीखना शुरू करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है। बेटी का लास्ट ईयर है बीएससी नर्सिंग का, एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं इस कोविड के कारण। बेटे का अभी 2 महीना पहले ही उसका होटल मैनेजमेंट डिग्री कंप्लीट हो गई है और टूरिज्म डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। मैं यही दोनों बच्चों की गवाही आपको देना चाहूंगी। और हस्बैंड की भी बहुत बड़ी गवाही है जो मेरे परिवार के लोग जानते हैं, वो मैं कभी और समय मिलने से दूंगी, क्योंकि समय अभी बहुत कम है, मुझे समय का भी ध्यान रखना जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद देती है कि प्रभु ने मुझे चुना है, इस घर के लिए अपने लिए चुना है। और बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर इन दिनों पूरा कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ बच्चों के लिए कि आशीषित बच्चे दिए परमेश्वर ने। बेटी का जब एडमिशन का टाइम आया नर्सिंग का, हम सोचते थे कि क्योंकि हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था तो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, और हम सोचते थे कि इसका एडमिशन कैसे कराएंगे। बीएससी नर्सिंग, एक अच्छा एजुकेशन देना मेरा एक मकसद था कि मतलब मैं चाहती थी, मैं प्रभु से ये भी मांगती थी कि मेरे बच्चों को प्रभु कुछ मत देना, मेरे को घर नहीं चाहिए, मुझको मेरा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को मेरे बच्चों का एक अच्छा एजुकेशन चाहिए, उनको एक अच्छे उसमें स्टैंड करना है। जब आप पे परेशानियां आती हैं तो अदरवाइज मत लीजिएगा कोई भी, परंतु क्या होता है कि कदम पीछे हटने लगते हैं। मेरे साथ भी बहुत सी चीजें ऐसी हुई और मैंने उन चीजों को, वो समय के अनुसार मैंने वो चीजें छोड़ दी, मतलब मैं भूल गई उस चीज को। परंतु उस वक्त, मैं ये इसलिए बोल रही क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ परमेश्वर के नजदीकी में आई और परमेश्वर ने हर एक अद्भुत रास्ते खोले जीवन के लिए। आप विश्वास नहीं कर, मैं खुद नहीं कर पाती थी कि अच्छा ऐसा भी हुआ, ऐसा भी परमेश्वर। पर हाँ, कहीं ना कहीं एक विश्वास था। जब बेटी के एडमिशन के लिए गए, 58 मतलब 60 सीट थी वहाँ कॉलेज में, 58 पे उसका नंबर था और उसके डॉक्यूमेंट चेकिंग हो रहे थे। उसी वक्त हमारे प्रेयर ग्रुप की एक दीदी ने मुझको फोन किया और बोला कि कहाँ है करके। वो फिर अंदर आई, उन्होंने दुआ करी और बोली चिंता मत कर। मैं बैठी थी, मेरी प्रभु 58 नंबर है और कैसे होगा करके मैं अंदर बैठे बस कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं इंतजार कर रही थी। आधे घंटे में इसका कॉल हुआ, इसको कॉल किया गया तो सारे डॉक्यूमेंट्स इसके जमा थे।
मैडम ने बुलाया, हम जब गए तो मैडम ने बोला कि आपकी बेटी का एडमिशन हो गया, आप ये फॉर्मेलिटीज पूरा करिए। मैं आश्चर्य करने लगी कि मैं गिनने बैठी हुई थी ना कितने लोग हुए, लेकिन उस वक्त जब मैंने गिना तो चौथा नंबर था इसका। 58 से चौथे नंबर पे एडमिशन होना बच्चे का, मतलब मुझको ऐसा लग रहा था कि इसके क्या डॉक्यूमेंट्स में कमी हो जाएगा, क्या होगा, लेकिन परमेश्वर की दया इतनी थी कि सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हुए, इसका एडमिशन हो गया वहां पे। फिर हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई, 60,000 का एक चेक सिक्योरिटी के नाम पे हमको जमा करना। हमारे पास चेक थे नहीं, अब हम उस वक्त क्या करते, हम थोड़े से परेशान हुए। फिर मैं बाहर निकली, मैं बोली परमेश्वर अब ये क्या नया करके, प्रभु आपसे मांगी वो हो गया, फिर ये नया क्या। लेकिन परमेश्वर ने उस वक्त कुछ नहीं बोला, कुछ होगा परमेश्वर सिखाना चाह रहे थे। तब इनके एक दोस्त को अचानक फोन आया उनके पास में, कैसे क्या हाल चाल पूछने को। तब इन्होंने बोला मैं कॉलेज में खड़ा हूँ और ऐसी प्रॉब्लम आ गई। वो बोलता है कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। वो आया है और उसने वो चेक 60,000 का चेक भर के दे दिया, तू जमा कर दे बोले। मतलब उसने एक सेकंड नहीं सोचा कि मैं 60,000 का चेक मैं दे रहा हूँ करके। वो हमने वहां जमा किया, इसका एडमिशन हो गया, बच्चे का पढ़ाई शुरू हुआ। जब मैंने एडमिशन कराया, मुझे बहुत सी जगहों से, बहुत से लोगों के द्वारा ये बात सुनने मिली और मैं बहुत परेशान हुई थी उन दिनों कि तुमने क्या मजाक में एडमिशन कराया बच्चे का कि उसके एजुकेशन कैसे पूरी होगी, ये पढ़ाई बहुत महंगी है, तुम नहीं करा पाओगी करके। सिर्फ फीस भरने से नहीं होता, और भी खर्चे हैं। मैं विचलित हुई, थोड़ी बहुत परेशान तो हुई उस वक्त, लेकिन मेरा सहारा सिर्फ एक था, परमेश्वर। क्योंकि मेरे पास और कोई सहारा नहीं था, मैं सिर्फ परमेश्वर के सामने घुटने टेकती थी। इवन हस्बैंड भी बोलने लगे कि तू जो फैसला करी है वो सही है, मेरे को तो समझ में नहीं आता, लेकिन तुमने जो फैसला करा वो क्या सही है, तुम क्या मतलब कैसे ये चीजें होंगी। मैं सिर्फ एक ही बात बोली इनको, मेरे को परमेश्वर पे विश्वास है, मेरा प्रभु करेगा करके। बच्चे के जब हम लोन वगैरह के लिए जब सब चीजें ट्राई करने लगे, क्योंकि लोन बहुत कम सैंक्शन हुए, उसके एक्स्ट्रा हमको जो थे वो देने पड़े। लेकिन जब लोन के लिए गए तो वहां हमारे साथ में जो लड़कियां कॉलेज की थी, उनके किसी के लोन सैंक्शन नहीं हुए। लेकिन जब हमने ये बात सुनी तो बहुत घबराए, और हस्बैंड तो बैंक के बाहर खड़े रहे, बोलते मैं अंदर नहीं आऊंगा क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, तुम मजाक में लिए इतना बड़ा रिस्क, बच्चे का एडमिशन वापस लेना पड़ेगा, बच्चे का मन टूट जाएगा, ऐसा करके। लेकिन मैं सिर्फ वो लोन के जो सीढ़ियां चढ़ती गई, मैं प्रभु से प्रार्थना, प्रभु आप संभालना, मैं नहीं जानती, मेरे को मेरे बच्चे का अच्छा एजुकेशन चाहिए, आपने मुझको मेरे कदम आगे बढ़ाए हैं, आप संभालना। जैसे मैं सीढ़ियां चढ़ती गई, मैं वो उनके टेबल के पास पहुंची, उन्होंने मुझसे पूछा और उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट दीजिए। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिए हैं, और उसके बाद उन्होंने चेक किए। चेक करने के बाद वो मेरे को बोली बच्ची कहाँ है, तो मैंने कहा हॉस्टल में है, आप कल लेके आ सकती हैं। मैं हाँ लेके आ सकती हूँ। क्या हो गया मैडम, तो बोले कुछ नहीं है, कल हम डीडी बना के दे देंगे आपको, सिर्फ 2-3 जगह साइन करवाने हैं। तो मैं बोली मैडम कल हो जाएगी डीडी। मुझको बहुत आश्चर्य हुआ ना, लेकिन हम आश्चर्य करते, हम प्रश्न करते हैं, लेकिन परमेश्वर अद्भुत काम करता है। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। हम अपने आप में बहुत सी चीजों को ना सोच लेते हैं, बहुत सी चीजों को अपने आप से कल्पना कर लेते हैं, अच्छा ऐसा हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमारी कल्पना से बढ़ के काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमको ये बातें वहां क्लियर हुई, सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी हुए, इनके साइन वगैरह सब कुछ हो गए। सिर्फ बोला कि आप लेके आइए, मैं 1 घंटे के अंदर उसका डीडी दे दूंगी, आप लेके चले जाइए। और पूरे 1 साल की फीस 1,25,000 का चेक उन्होंने हमको बना के दिया। हम कॉलेज गए, वहां से लेके आए, और वहां उन्होंने मैडम को जब मैडम ने इससे साइन वगैरह करवाया, सारा कुछ लिया, उसके बाद हम ले जाके कॉलेज में जमा कर दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सारी चीजें बहुत अच्छे से हुई। परमेश्वर की दया से बच्चे का सारा पढ़ाई, और हर साल ऐसा नहीं, जब भी हमको जरूरत पड़ी हम गए हैं, और 24 आवर्स में हमको, और बाकी जो लोग साथ में थे वो पूछते थे कि आप क्या सोर्स लगाए हो, आप क्या किसी को बोल के ये वाला काम करवा रहे, हमारे तो लोन ही नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम आ रही करके। तो मैं इतना खुश हुई, बस मेरे मन से एक ही बात मैंने उनको कहा, ये बात ये सच है, मैंने उनको कहा कि मैंने अपना सोर्स मेरे परमेश्वर का लगाया, मैंने और कोई सोर्स नहीं लगाया, क्योंकि वो है जो मेरा सोर्स है, मैंने बाकी कोई नहीं। क्योंकि ऐसे समय पे
ये बातें जब सुनते हैं तो हमारे अंदर में नेगेटिविटी आती है कि आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हो, आप कैसे बच्चों का एजुकेशन पूरा करोगे। और हाँ, सचमुच में इसमें बहुत एक्स्ट्रा, बहुत ज्यादा वो होता है, लगते हैं पैसे, परंतु परमेश्वर की दया रही कि हर एक चीजें होती गई और बच्ची हर साल पास होती गई, हर साल अच्छे डिवीजन, अच्छे परसेंटेज से पास हुई। उसके बाद भी जब एडमिशन हो गया, सारा कुछ हो गया, तो फिर लोगों को कुछ और चाहिए बोलने के लिए। उन्होंने फिर मुझको बोला कि पढ़ाई मजाक नहीं है, एडमिशन तो हो गया लेकिन उसके एजुकेशन, उसका पढ़ना, उतना हार्ड स्टडीज है, उसके बुक्स इतने 4-4, 5-5 हजार के बुक्स आते हैं, ये सारा इंतजाम परमेश्वर ने किया। बुक्स तक का फ्री में, हमने आज तक के बुक्स नहीं खरीदी उसकी, आज तक के नहीं, सारी पढ़ाई उसकी परमेश्वर ने करवाई, सारी पढ़ाई। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और बस ये लास्ट ईयर उसका बचा हुआ है, और कॉलेज में भी एक बहुत अच्छा रेपुटेशन इसका है, टीचर्स बहुत प्यार करती हैं इसको। और जैसे बोलते थे हॉस्टल में और कॉलेज में कि मतलब हम सुनते थे बाहर, तो कहते थे कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, टीचर्स ऐसा करती वैसा, लेकिन मैं जब भी गई तो मुझको इनके टीचर्स ने, जब भी मैं मिलने के लिए, मैं हमेशा 1 महीने में एक बार जाती थी उनसे, तो इनके टीचर्स और प्रिंसिपल हमेशा मुझको बोलती थी, इस बच्ची से तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो बहुत सिंसियर है अपनी पढ़ाई के लिए। तो अच्छा लगता था सुन के, और ये सब चीजों में। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो ये सब चीजों को कंट्रोल करता है और इन सब चीजों करता है। जरूरी होता है हमें अपने बच्चों को और अपने लोगों को समझाना कि हर एक अपनी चीजों को परमेश्वर के नजदीकी में रखें, अपनी हर एक चीजों को परमेश्वर के सम्मुख रखें, अपनी हर परेशानियों को, हर एक चीजों को। सच में समय जरूर लगता है, लेकिन असंभव नहीं है, नहीं परमेश्वर कभी नहीं बोलते हैं, वो चीजें हमारे जीवन में जरूर पूरी होती है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बेटी का लास्ट ईयर है, बस ये कोविड के कारण पोस्टपोन होते, 22 अप्रैल का डेट आया था, फिर से पोस्टपोन हो गया है। आप लोग दुआ करिए कि उसके एग्जाम्स लास्ट ईयर के अच्छे से हो जाए। और परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जब परमेश्वर हमारी कुछ चीजों को पूरा करता है ना, तो हमसे भी कुछ चाहता है, वो हमको समझना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। जब वो हमारी कुछ इच्छाओं को पूरा करता है, तो परमेश्वर हमसे भी कुछ चाहता है। क्या चाहता है? एक वायदा, कि वो उसको हम हमेशा अपने परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दें। और मैंने परमेश्वर से वायदा किया है, प्रभु मेरे दोनों बच्चों का एजुकेशन, उनको वो अपने एक लाइफ में स्टैंड हो जाए, मैं अपना पूरा जीवन परमेश्वर की सेवा में दूंगी। मैंने ये परमेश्वर से प्रॉमिस किया, और ये प्रॉमिस मैंने पूरा करना शुरू कर दिया है पिछले साल मार्च महीने से। जब हम हिमाचल में फंसे थे, उस समय से ये चीजों पे मैंने अपना फोकस करना शुरू कर दिया है, और मैं पूरा समय परमेश्वर को देना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि मैंने वायदा किया है। मैं अपना, मेरा परमेश्वर मेरे से प्रॉमिस नहीं तोड़ा, तो मैं उनसे अपनी प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये गवाही मेरे जीवन में दी। और मैं जहां भी जाती हूँ इस गवाही को जरूर देना चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स हैं, हर किसी के बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों के लाइफ को लेके, हर एक चीजों को लेके डिपेंड करता है। हर किसी के लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, परंतु वो चिंता करते हैं अपने बच्चों की लाइफ को। तो मैं जरूर ये देना चाहती हूँ कि परमेश्वर असंभव, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। हम मनुष्य जरूर सोचते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं है। जिस प्रकार परमेश्वर अपने वचन में इन बातों को कहते हैं, परमेश्वर वचन में कहते हैं, मत्ती 6:25 में परमेश्वर कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना कर कि हम क्या खाएं और क्या पिएं, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। 27 में लिखता है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। सच में हम क्या चिंता करके अपने जीवन की एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं? नहीं। परमेश्वर की जो समय निर्धारित है हर एक चीजों के लिए, जीवन के हर एक चीजों के लिए, उसी समय पे परमेश्वर वो चीजों को पूरा करता है, और परमेश्वर ही कर सकते हैं। क्या चिंता करके हम अपनी घर की चीजों को पूरा कर सकते? यदि मैं चिंता करती रहती, अगर मैं ये चिंताओं को लेके बैठ रहती, हाँ मेरे बच्चे का पढ़ाई, उसका कहाँ से इंतजाम होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो चिंता करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आपको अपनी जो चिंताएं हैं उनको परमेश्वर पे डालना, और उनके साथ परमेश्वर के नजदीकी में आना बहुत जरूरी है। जब तक आप परमेश्वर के नजदीकी नहीं आएंगे, आपके जीवन के रास्ते नहीं खुलेंगे। आपको नहीं आप खुद फैसला, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे आपको क्या करना है। लेकिन परमेश्वर उन चीजों को संभालते हैं, उन चीजों को हमारे जीवन में नए रास्ते खोल के देते हैं, अद्भुत रास्ते जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे रास्ते परमेश्वर हमारे जीवन के लिए खोलते हैं।
इसके 33 में मत्ती 6 के 33 में इस तरह लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं मतलब हर वस्तुएं जो हमारे जीवन के लिए, हमारे हित के लिए अच्छी हैं, वो वस्तुएं परमेश्वर हमें देगा। ऐसा नहीं कि वो वस्तुएं जो हम आगे चल के हमारे जीवन को खराब करे या हमारे लिए गलत हो, जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि वो हमें मिले, लेकिन वो वस्तुएं जो परमेश्वर अच्छा चीज, बेहतर चीज जो हमें देना चाहते हैं जीवन के लिए, वो वस्तुएं हमें अपने आप परमेश्वर की ओर से मिलेंगी। 34 में लिखा आता, कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करता है। जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है, जिस परमेश्वर ने सृजा है इस पृथ्वी को, आकाश को, हम सबको, उसको हमारी चिंता है। उसको हमारी हम सोचते हैं हमारी ये चीज क्यों नहीं पूरा हुआ, हम सोचते हैं हमारी ये आवश्यकताएं क्यों नहीं पूरी हुई, हम सोचते हैं कि अरे हम तो ये चाहते थे जीवन में पर ये क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो हमारे लिए बेहतर नहीं था इसलिए परमेश्वर ने वो नहीं दिया। परंतु नहीं देके परमेश्वर चुप नहीं होते हैं, उस जगह में परमेश्वर रास्ते खोलते हैं कि हमारे हित के लिए जो होता है उसके लिए परमेश्वर रास्ते खोलते हैं, नए रास्ते खोलते हैं, दिखाते हैं कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या उत्तम है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं। हम मसीह जीवन हम बोलते हैं, मसीह हम सब हैं, परंतु परमेश्वर के भावते मसीह कैसे बोलते हैं? परमेश्वर कुछ चीजों को मांगता है। परमेश्वर हमारे जीवन से त्याग मांगता है। त्याग मतलब हर चीजें छोड़ना नहीं होता है, हमारे अंदर की गलत चीजों को छोड़ना होता है, जो परमेश्वर को नहीं पसंद है उन चीजों को छोड़ना होता है, उन चीजों का त्याग करना होता है। प्रेम को मांगता है कि हम हर किसी से प्रेम करें। एक नॉर्मल सी बात है, हम जैसे अब इस संसार में रहते हैं, क्या हम आप जितने लोग हैं सब, यदि कोई हमारे विषय में कुछ बोले या फिर कोई कुछ गलती करने के बाद हमारे सामने आए तो क्या आप उससे प्रेम कर पाएंगे जैसा परमेश्वर ने हमसे किया है? जैसा परमेश्वर ने हमसे किया, उसने तो निस्वार्थ प्रेम किया, परमेश्वर ने कोई स्वार्थ नहीं रखा। आज मनुष्य बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करता है, वो चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, प्रेम में कोई दाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा प्रेम परमेश्वर ने हमारे साथ किया वैसा प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम लोगों से करें। क्योंकि बबलू भैया ने परसों जो बात बोली कि हम अभी जो हमारा मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन हमें परमेश्वर के लिए कमाने का जीवन है, परमेश्वर के प्रति और समर्पित होने का जीवन। ये समय चला गया तो इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। सही बात है, ये सही चीज है, क्योंकि ये समय में हम प्रेम और पिता परमेश्वर के नजदीकी को नहीं जानेंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। परमेश्वर आज्ञाकारिता को चाहता है, आज्ञाकारी बनना चाहता है, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता चाहता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को सुन के चलने के लिए चाहता है। 10 आज्ञाओं में से कितनी आज्ञाओं को हम मानते हैं हमें खुद को नहीं पता। उनमें से अगर मानते भी हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर ही देते हैं कभी ना कभी, फिर कहते हैं परमेश्वर ये हमारे साथ क्यों हुआ। आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। आज्ञाकारिता परमेश्वर के एक और बात पे भी है, अपने माता पिता के प्रति, अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। आशीषें आती हैं परमेश्वर, जब हमारे माता पिता के प्रति हमारे आज्ञाकारिता होंगी तो वहां से जब हमारे माता पिता हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो वो आशीषें कई गुना फलती है हमारे जीवन में, कई गुना फलती। आज के समय में ये बहुत बहुत खराब समय चल रहा है। ये हम बहुत जगह देखते हैं कि माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, माँ बाप के लिए प्रेम नहीं रह गया है, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी और उनके बैंक बैलेंस उसका प्रेम रह गया। प्रियो, आज समय आप देखिए क्या है, आज के समय में ना पैसा काम आ रहा, ना प्रॉपर्टी काम आ रही है, ना कुछ काम आ रहा, सिर्फ दुआएं काम आ रही। हर किसी के मुंह से आप सुनिए, हर कोई एक ही बात को कहता है कि हमारे लिए दुआ करनी। मैं ये कहती हूँ कि यदि आपके घर में बुजुर्ग हैं उनकी दुआएं लीजिए। ये समय आपको नहीं मिलेगा, बाद में आप पछताओगे, कोई मतलब नहीं है। आपके हाथों में अभी सब चीजें हैं, आप उनकी दुआओं को लीजिए, उनकी सेवा करिए, उनसे वचन सीखिए, उनसे बैठिए। बुजुर्ग क्या चाहते हैं इस समय में, रिटायरमेंट के बाद बुजुर्ग क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा देर हमारे साथ बैठे, बातचीत करें। वो
इतने खुश हो जाते हैं उन चीजों से कि उनको जीवन की हर चीज मिल गई, ऐसा हो जाता है। क्योंकि ये मैंने खुद अनुभव किया। मेरे पेरेंट्स हैं, बहुत दूर रहते हैं। जब हम जाते हैं तो मेरे पापा शाम को 1.5-2 घंटा मेरे साथ बैठेंगे और बहुत सारी बातों का डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी। उनके चेहरे में एक अलग खुशी, क्योंकि मम्मी वो बात बताती हैं कि पापा के चेहरे में इतनी खुशी अभी इन दिनों देखने मिल रही है, और देखो तेरे साथ बैठ के कितने बातें करते रहते। तो वो उस वक्त भी ना परमेश्वर ने वो चीजें मुझे बताई, वो चीजों को, कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो यही चाहते हैं। परमेश्वर आज्ञाकारिता को मानता, परमेश्वर की आज्ञा है ये, परमेश्वर की आज्ञा माता पिता के प्रति भी है। ये भी हमारे इस वचन में लिखा है, मत्ती 15 के 4, 6, 8, 9, मत्ती 15 के इसमें लिखा हुआ है 4 से लेके, और व्यवस्था विवरण 5 के 16 में भी परमेश्वर ने लिखा है इस वचन को, माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता का। इसके बाद आता है प्रार्थना। परमेश्वर के नजदीकी में प्रार्थना, हमारी प्रार्थना कैसी है वो हमको समझना है। हमारी प्रार्थना किस प्रकार की है? बेमतलब का बकबक करने वाली प्रार्थना है कि एक पॉइंट को लेके प्रार्थना है, जिस विषय को हम चाहते हैं उसको लेके प्रार्थना है? ये मायने रखता है। आप मतलब का सारी चीजों बोल रहे नहीं, आप वर्ड टू वर्ड प्रार्थना करिए, आत्मा में भर के प्रार्थना करिए, परमेश्वर से जुड़ के प्रार्थना करिए। ये बहुत जरूरी है प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं इन बातों को कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे लिए सारी उत्तम चीजों को दूंगा। लेकिन जब हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, हम परमेश्वर से ठीक से मांगेंगे नहीं, तो हमको मिलेगा क्या? हम बेमतलब की चीजों को बोलते रहेंगे, ये भी कर दे, वो भी कर दे, लेकिन उसमें हम ये नहीं बोलेंगे प्रभु तेरी इच्छा हो, तेरी इच्छा उन चीजों में जुड़े। हम ये कभी नहीं कहते हैं। हम हमारे अपने हित के लिए मांगते रहते हैं कि मेरे को ये दे दे, मेरे को ये दे दे, मेरे बच्चों को ये दे दे, मेरे परिवार को ये दे, मेरे को घर दे दे, मेरे को गाड़ी दे दे, मेरे को पैसा दे दे, बैंक बैलेंस कर दे, ये दुनिया भर की चीजें। परंतु हमने कभी ये बात कही कि हमको परमेश्वर आपकी जो इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी हुई, हम जो मांग रहे हैं उसमें अपनी इच्छा को जोड़, सब कुछ देगा परमेश्वर। और परमेश्वर की इच्छा अगर जुड़ी होगी ना उन चीजों में, तो बहुत आशीषित होती है उन चीजें। क्योंकि ये मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर कर रही हूँ। परमेश्वर ने बहुत सी चीजें, ये जो हमारे बहुत कठिन समय जो चल रहा था, इन कठिन समयों में, इन 10 सालों में हमको बहुत सी इन चीजों को लेकर समझाया, सिखाया है परमेश्वर ने। और हम सीखने वाले हमको बनना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर जब सिखाते हैं। प्रार्थना के बाद आता है विश्वास। हमारा विश्वास कैसा है? हमारी प्रार्थना हम करते हैं परमेश्वर से, परंतु जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास कैसा है? क्या हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि हाँ हमने प्रार्थना की, हमको पता है हमारा प्रभु हमको वो चीजें पूरी करके देगा? उसमें प्रश्न नहीं होना चाहिए, हमारी प्रार्थना में प्रश्न नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। जहां प्रश्न आया तो परमेश्वर के ऊपर से हम अपने विश्वास को खोते हैं। प्रभु तो हमको कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, वो अपने, ये नहीं है कि हमको दंड भी देंगे, ऐसा नहीं है, परंतु हम खुद सोचें उस चीज को कि हम जब प्रार्थना करते तो क्या विश्वास के साथ करते हैं कि कहीं ना कहीं हम विश्वास को खोते हैं, कहीं ना कहीं हम विश्वास को खो के प्रार्थना करते हैं कि नहीं हुआ तो सोचते हैं कि अरे परमेश्वर ने तो हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनी। ऐसा नहीं है भैया, हमेशा कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं, जैसे भैया 4-5 दिन पहले कहा, प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, कोई जरूरी नहीं है कल सुन जाए, परसों सुन जाए, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और आशीषित होंगी। ये सही है, ये सही है कि प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और आशीषित होती हैं। हमारी पीढ़ी को नहीं, पर हम जो इस जनरेशन में, हमारे नहीं तो हमारे बच्चों को, नहीं तो उसके आगे बच्चों को ये आशीषें जरूर मिलेंगी, ये हम विश्वास करते हैं। बाइबल में मत्ती 8 का 2 और 3 में जिस कोड़ी के विषय में दिया हुआ है, उस कोड़ी को विश्वास था परमेश्वर पे, उसके विश्वास ने उसको चंगा किया, विश्वास के कारण उसका कोढ़ गया। उसने तुरंत विश्वास किया ना कि प्रभु आप बोल रहे हैं तो वो चीज मेरे लिए हो जाएगी। यदि वो क्षण भर के लिए सोचता कि अरे क्या पता होगी कि नहीं, तो ये अविश्वास आ जाता। लेकिन उसने उस वक्त विश्वास किया कि ये मेरे लिए हो गया, मतलब मैं चंगा हो गया, तो वो सच में चंगा हो गया। और आज हम उसके विषय में, सारा विश्व उस कोड़ी के विषय में जानता है
वो गवाही है उसके जीवन की। उसी प्रकार मत्ती 8:5 से 9:13 में लिखा सूबेदार का विश्वास। जो सूबेदार का विश्वास था कितना अद्भुत था। सूबेदार को कोई चीज की कमी नहीं थी, वो भरपूर था हर चीजों में, परंतु उसका विश्वास ये था कि प्रभु तू यहाँ से बोल तो मेरा जो बंदा है वो वहीं चंगाई पाएगा, जो मेरा जो सेवक है वो उसी जगह पे चंगाई पालेगा, तू यहाँ से कमांड कर बस। उसने ये नहीं कहा प्रभु से आप चलिए उसको छूइए, उसको छू के प्रार्थना करिए, नहीं। विश्वास ऐसा होता है, छूने से और इन चीजों को सामने खड़े होके करने से। ये ठीक है, आप जैसे आप कहीं नजदीक में रहते हैं, आपके पास आप जा सकते हैं जहां तक के, वो सही है कि आप जाके कर सकते हैं। यदि आप नहीं जा सकते हैं और प्रार्थना करवाना है, लेकिन आप में विश्वास होना जरूरी है कि आप अगर प्रार्थना करवा रहे हैं तो वो प्रार्थना हमारे जीवन में फल लाने वाली होगी। उसमें लेकिन शब्द नहीं जोड़ना है, विश्वास जरूरी है। मैं इस बीच में अपने बेटे की जीवन की गवाही को दूंगी और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। एक बार फिर हम परिस्थितियों में आए इस वक्त, लेकिन हमारे मन में सवाल नहीं थी जैसे बेटी के टाइम पे थे, कैसे होगा, क्या होगा प्रभु। बस परमेश्वर की अगुवाई मांगी हमने। समय चेंज हो चुका था, 1 साल के गैप में इनका एडमिशन हुआ, समय बदल चुका था। परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया 1 साल में। इस वक्त हम परमेश्वर से अगुवाई मांगते थे, प्रभु हमें आप बता के देना, हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। सारी चीजों में परमेश्वर ने अगुवाई की। हम बेटे का एडमिशन मेरठ के IHM कॉलेज में जो देहरादून रोड पे है वहां हम करवा पाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो तो खैर चली रही थी, लेकिन उसमें भी परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। सारे अमाउंट्स को इतने अद्भुत तरीके से हम ये सोचे कि हमने वहाँ एडमिशन तो करा लिया, क्योंकि बबलू भैया और दीदी जानते हैं, उनके साथ में हम उनके घर में जाके रुके थे और ये सारी परिस्थितियों को वो बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसे कैसे इतनी मुसीबतें आई थी उस टाइम पे हमारे ऊपर। और फिर ये जब एजुकेशन लोन की बात हुई तो एक जब हम बैंक गए तो वहां उन्होंने मना किया कि हमारे यहाँ से डबल IHM का होता है, IHM का नहीं होता है। फिर मैं घर आ गई, थोड़ा निराश हुई, लेकिन मैंने प्रभु से कहा प्रभु आपके लिए असंभव कुछ नहीं, मैं ये जानती हूँ। जैसे आपने बेटी का एडमिशन कराया, मैं जानती प्रभु बेटे का एडमिशन हो चुका है, आप वो भी करवाएंगे। अचानक से मैं जब उसके डॉक्यूमेंट्स रख रही थी तो जो मेरठ से एक पेपर आया हुआ था हमारे पास, उस पेपर को जब मैं रखने लगी अचानक देखी तो नीचे एक सील पड़ी हुई थी, सील लगी थी। उसमें मैंने देखा तो सिंडिकेट बैंक लोन करके लिखा हुआ था, ऑथराइज किया हुआ था वो कि इन ऑल ओवर इंडिया में सिंडिकेट बैंक से इन कॉलेजेस के IHM वालों के लिए लोन सैंक्शन हो सकते हैं। इस कॉलेज ने वो किया हुआ था, सेट किया हुआ था कुछ उनका। हम सिंडिकेट बैंक ढूंढने लगे, हमें पता ही नहीं कहाँ है। थोड़ा सर्च किया तो मालूम चला कि यहाँ पे है। फिर हम दूसरे दिन गए, तब भी फिर ये बोलने लगे कि कैसे होगा, यहाँ बैंक को SBI वालों ने मना कर दिया तो यहाँ कैसे होगा। फैमिली सब हो जाएगा, परमेश्वर पे विश्वास रखो। हम गए, जाके उनसे हमने बात की और पहले वो भी डबल IHM सोचे, लेकिन हमने उनको बताया कि IHM है और आपका ये पेपर है, आपका यहाँ पे सील किया हुआ, उन लोगों ने लगा के दिया। फिर वो डायरेक्ट ऑफिस में बात किए, सारा कुछ हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए। अद्भुत बात एक हुई, उस समय जब बेटे का सारे डॉक्यूमेंट्स हो रहे थे, उसको मेरठ शिफ्ट होना था कॉलेज में, उस समय दशहरे की छुट्टियां लगी हुई थी। आप लोगों को पता है कि दशहरे का दिन जो होता है वो गवर्नमेंट हॉलिडे होता है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला, परमेश्वर के लिए कोई छुट्टी नहीं, कोई बंद नहीं। सवेरे हमारे पास 11 बजे फोन आया कॉलेज वहां से, बैंक से, और हम सोचे कि अब बेटे को परसों जाना है तो मतलब हम माइंड अपना सेट कर, फिर वहां पे हम अपना दिमाग लगाने लग गए थे ना। माइंड ये सेट कर रहे थे कि ठीक है इसको भेज देंगे और जब इसका DD तैयार होगा तो कोई भी एक जन जाके वहां DD दे के आ जाएगा बाय हैंड कॉलेज में करके। फिर मैं बोलती प्रभु फिर आने जाने में इतना पैसा लगेगा, कैसे करेंगे परमेश्वर, वही सोच रही। प्रार्थना की, रात में दुआ की, उसके बाद हम सो गए, सवेरे उठे, तैयारी ये था कि इसको हम भेज देंगे। सवेरे 11 साढ़े 11 बजे फोन आया बैंक से, नंबर से फोन आया, मैंने उठाया फोन तो उन्होंने बोला सिंडिकेट बैंक से मैं
अभिषेक सर बोल रहा हूँ करके, तो मुझको थोड़ा सा वो लगा शायद डॉक्यूमेंट या कुछ के लिए होगा। उन्होंने मुझको बोला कि आप अभी आ सकते हो बच्चे को लेके। तो मैंने उनसे एक ही बस मतलब मेरे मुंह से ये निकला कि सर आज तो छुट्टी है। बोले नहीं, आप 1 बजे आप बच्चे को लेके हमारे बैंक आ जाइएगा। और उस दिन मुझको कुछ मैं जो काम करती हूँ उसका कुछ काम था, तो मैंने हस्बैंड को और बेटे को दोनों को भेजा। मुझे मैं बिल्कुल ब्लैंक थी ना, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझको समझ में नहीं आ रहा, टेंशन मुझको लग रहा था कि क्यों बुलाया, क्या हो गया। जब ये लोग वहां बैठे थे तब इनको मैंने फोन किया, तो ये बोलने लगे कि इसका लोन प्रोसीजर हो रहा है। तो मैं बोली लोन प्रोसीजर, आज तो हॉलीडे है, आज तो छुट्टी है गवर्नमेंट की। बोले हम नहीं जानते, पर हो रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। सारा प्रोसीजर होके शाम को 5 बजे ये लोग घर आए, 5:30 मैं घर पहुंची। उसके बाद इन्होंने बताया कि स्पेशल ऑर्डर पे, मतलब वहां के जो मैनेजर थे उन्होंने अपने हेडक्वार्टर से बात करके बेटे के लिए अपने बैंक को 2 घंटे के लिए, 2-2.5 घंटे के लिए खोला था। और इसके वहां से ऑर्डर दिया गया कि इसके सारे प्रोसीजर करके इसको आज ही डीडी बना के बच्चे के हाथ में दिया जाएगा। अद्भुत है परमेश्वर, बहुत अद्भुत। मतलब मैं सोच नहीं सकती हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं। बड़े मिनिस्टर्स और ये होते हैं ना जो उनके लिए अलग से खुलते हैं बैंक्स और अलग से उनके काम होते हैं, लेकिन अद्भुत परमेश्वर है ये। बैंक को इस टाइम पे खुलना, गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन, और इसके सारे प्रोसीजर होना, और डीडी हाथ में आके, जबकि 11 तारीख मेरे ख्याल से डेट मुझको ध्यान नहीं है, पर उसके 1 दिन के बाद उसको वापस जाना था। और सारी चीजें हो गई और वो डीडी हाथ में आ गई। मैं जब ये घर आने के बाद फिर आधे घंटे बाद मैं घर आई। आने के बाद जब इन्होंने मुझको सारी बातें बताई, मैं इतना रोई ना, सिर्फ इस बात को लेके कि परमेश्वर तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। जो चीजें हम सोच ही नहीं सकते थे, हमने तो अपने दिमाग से ये सोच लिया था कि हाँ आएगी डीडी और हम तब लेके जाके कोई छोड़ के आएगा, लेकिन हमने खुशखुशाहट में एक बात परमेश्वर को बोली थी, प्रभु अब आने जाने में भी किराया लगेगा। परमेश्वर ने शायद वो बात सुन ली थी, उस किराए को बचाया परमेश्वर ने, उस किराए को बचाया। वो अमाउंट हमने बच्चे के हाथ में दे दिया और डीडी दिया, खुशी खुशी हमने उसको भेजा। परमेश्वर की दया है, हर साल उसका जो डीडी बनना होता है वो बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी उसके बनते आए, और हमने कॉलेज में जमा किए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सारी चीजें बहुत अच्छे से हुई। तब मैंने वो अभिषेक सर से जाके अलग से बाद में जाके मैं उनसे मिली और मैंने उनको थैंक यू बोला। तो फिर वो मेरे को मैनेजर के पास लेके गए, मैंने उनको भी थैंक यू बोला। तो वो बोले कि नहीं पता नहीं सिस्टर, मेरे को ऐसे ही बोला उन्होंने, पता नहीं सिस्टर आज तक के हमारे बैंक में कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये पहली बार है कि हमें वहां से ऑर्डर आया। जब हमने ये प्रपोजल वहां डाला था, हमें वहां से ऑर्डर आया था कि इस बच्चे के लिए आप बैंक 2 घंटे के लिए खोल के इसके सारे प्रोसीजर करिए और इसका डीडी वहां भेजिए। प्रियो आप कुछ सोच सकते हैं कितना अद्भुत काम है ये, कितना अद्भुत काम है। ये सब चीजें होने के बाद भी क्या मैं अपने परमेश्वर से दूर हूँ? मेरे जीवन में ये सारे काम जब परमेश्वर किए तो मैं क्या अपने परमेश्वर से दूर हो जाऊं? नहीं, मैं और नजदीक आई परमेश्वर की। प्रभु मैं तो सोच नहीं सकती थी वैसा अद्भुत काम किया परमेश्वर। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, तंगियां आती हैं, लेकिन यदि परमेश्वर साथ में है ना तो रोज का खाना बोलते हैं, रोज की रोटी परमेश्वर आपको देगा, आपको भूखा नहीं सुलाएगा, आपकी जरूरतों को कभी भी कम नहीं होने देगा। एक जो सीमा है वो सीमा बांध के परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि बेटे का भी डिग्री कंप्लीट हुई, अच्छे परसेंटेज से 80+ से उसकी डिग्री कंप्लीट हुई है और दोनों डिग्रियां उसकी आ गई। बस उसको अपने सारे रिजल्ट्स लेने एक बार मेरठ जाना है और हम ये इंतजार कर रहे हैं कि ये सारे जो भी ये चल रहा है कोविड का ये शांत हो जाए, उसके बाद हम उसको भेजने पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये सब चीजों में, परेशानियों में, सब चीजों में हमने यदि हिम्मत नहीं बांधी होती या हमारी नजरें परमेश्वर की ओर नहीं होती तो क्या गवाहियां आती? आज मैं आपके सामने बैठ के गवाहियां दे पाती? नहीं दे पाती। मैं सांसारिक इसमें ही रहती, अपना ही जोर लगाती, अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करती, जो कि कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाता, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती। लेकिन जब हमने परमेश्वर के हाथ में छोड़ा तो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। प्रियो ये समय बहुत कठिन समय चल रहा है, परमेश्वर ने समय दिया है
हर एक चीजों को इकट्ठा करने का,